नया चैप्टर है कैटलॉगी 1। सूचीकरण से संबंधित है। कैटलॉगी में सूचीकरण सब जितना सूचीकरण से संबंधित है, ठीक ना। और सूचीकरण में कौन, पुस्तकालय वाला सूचीकरण, लाइब्रेरी सूचीकरण। कैटलॉगी के बारे में देख लेते हैं। सूचीकरण की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक का अर्थ होता है वर्ड, शब्द, ऑर्डर, आदेश, क्रम, क्रम होता है ऑर्डर, रीजन कारण, शब्द, क्रम, कारण। ग्रीक भाषा में काटा, KATA काटा लिखल है सी से, लेकिन बोलना है KATA काटा, लोगस, LOGS लोगस। काटा का अर्थ होता है बाय या कोडिंग, के अनुसार या के द्वारा, लोगस में अध्ययन करना। यहीं से पढ़ना ज़्यादा नहीं है। सूचीकरण पुस्तकालय कुंजी सूचीकरण है। किसका सूचीकरण? पुस्तकालय, पुस्तकालय कुंजी, पुस्तकालय सूचीकरण को बोलते हैं पुस्तकालय कुंजी, या फिर पुस्तकालय कुंजी खाली सूचीकरण को भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। काटा प्लस लोगो से बना। काटा का अर्थ क्या होता है? काटा काटा प्लस लोगो से बना। काटा का अर्थ क्या होता है? काटा मैंने काटा किसके द्वारा? तो बाय के अनुसार। केकरा द्वारा? तो अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैंने होता के द्वारा। बाय मैंने के अनुसार, या बाय मैंने के अनुसार भी होता है, या बाय मैंने के द्वारा भी होता है, अकॉर्डिंग टू के द्वारा। बाय बोलिए या अकॉर्डिंग टू बोलिए, बात एक है। हिंदी बोले तो के अनुसार या के द्वारा, यही काटा के अनुसार हो गया। केकरा द्वारा काटा गया? तो फलना के द्वारा काटा गया। केकरा अनुसार? तो फलना के अनुसार काटा गया। केकरा द्वारा? फलना के द्वारा, इसलिए के द्वारा या के अनुसार काटा। और लोगस का अर्थ क्या होता है? लोगों में होता है अध्ययन करना, शायद देख लीजिएगा। सूचीकरण जो है कैटलॉगी काटा प्लस लोगो से बना है, लेकिन उत्पत्ति हुआ है ग्रीक भाषा से। कौन सा भाषा है? ग्रीक। कैसे? कोई जी के काटेगा पेड़ उड़ तो गिर जाता है, इसलिए काटा से काटो, और काटा से कैटलॉगी, और क से काटा गिरेगा। कहाँ गिरेगा? तो ग्रीक भाषा में। तो ग्रीक भाषा में गिरता है। तो ग्रीक भाषा में क्या अर्थ होता है कैटलॉगी का? वर्ड होता है, शब्द होता है, ऑर्डर है, आदेश या कर्म, क्रम है, क्रम या क्रम है ना। ऑर्डर मैंने होता है इस ऑर्डर में सजा दो, मैंने आदेश के अनुसार, क्रम के अनुसार सजाना है। रीजन मैंने कारण में, शब्द, शब्द, क्रम, क्रम, कारण, कारण में सजाना है। वर्ड, शब्द, ऑर्डर, आदेश, क्रम, रीजन, कारण में सजा देना। यही है सूचीकरण कैटलॉगी का ग्रीक भाषा में अर्थ है। सूचीकरण जो है कैटलॉगी, इसको हम लोग पुस्तकालय की कुंजी कहते हैं, यानी चाबी बोलते हैं। क्यों? अगर कोई भी पुस्तकालय में जाना है, रंगनाथन के कोई भी पुस्तकालय देखना है, तो हमको पुस्तकालय खोल तो दिए, तो सबसे पहले हम लोग खोलने से पहले कैटलॉगी को देखना पड़ रहा है। कैटलॉगी में क्या क्या है, सूचीकरण में क्या क्या है, इसलिए पुस्तकालय की कुंजी कहते हैं, चाबी कहते हैं। चाबी से कैटलॉगी खोलिए, और बाद लाइब्रेरी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पुस्तकालय की कुंजी कैटलॉगी सूचीकरण को कहते हैं। अर्थ क्या होता है पुस्तकालय? कैटलॉगी का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ तो ग्रीक भाषा में देख लिए हम लोग, वर्ड, शब्द होता है, ऑर्डर, आदेश, क्रम होता है, रीजन में कारण, शब्द, क्रम, कारण होता है। लेकिन ऐसे सूचीकरण का जनरल अर्थ क्या होता है? तो यही होता है, पुस्तकालय में कुंजी कहते हैं उसको। वही अर्थ होता है कि संग्रह व्यवस्था को, संग्रह में किसका? लाइब्रेरी के, पुस्तकालय में संग्रह व्यवस्था को सिस्टमैटिक ऑर्डर में सजाना या व्यवस्थापन करना कहलाता है कैटलॉगी सूचीकरण। सूचीकरण का मतलब होता है, कैटलॉगी का मतलब क्या होता है? कोई भी सजाना, सिस्टमैटिक रूप से सजा देना। लाइब्रेरी में संग्रह व्यवस्था को सिस्टमैटिक ऑर्डर में, सिस्टमैटिक क्रम में सजा। ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर में क्रम, सिस्टमैटिक ऑर्डर में सजा देना या व्यवस्थापन कर देना। तो सिस्टमैटिक रूप से क्रम से, सिस्टमैटिक क्रम से सजा दीजिए, तो हाँ हो गया होगा कैटलॉगी।
इससे पहले 1 2 3 ABCD इस तरह से सिस्टमेटिक ऑर्डर है। इसी को अगर सजाया जाता है पुस्तकालय में तो समझिए कि सूचीकरण है। अर्थ होता है संग्रह व्यवस्था को, कोई संग्रह व्यवस्था है लाइब्रेरी में उसको सिस्टमेटिक व्यवस्थापित क्रम में सजा देना कहलाता है सूचीकरण कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को, लाइब्रेरी में जाइएगा तो जाहिर सी बात वहाँ बहुत सारा पढ़ने वाला सामग्री मिलता है, वही पाठ्य सामग्री है। उसको पाठक के जो पढ़ता है बेचारा उसको पाठक की सहायता के लिए हेतु विशेष क्रम में व्यवस्थित सूची को कहते हैं सूचीकरण। मुझे सूचीकरण की परिभाषा बताओ। तो पहला तो होगा सिस्टमैटिक ऑर्डर में, यानी व्यवस्थापित क्रम में सजा देना। लाइब्रेरी में कोई किताब को कॉपी को सूचीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं सूचीकरण। सूचीकरण उसको कहते हैं जो लाइब्रेरी में उपलब्ध जितना पाठ्य सामग्री है, जितना पढ़ने वाला चीज़ है लाइब्रेरी में, सभी को पाठक की सहायता के लिए, पाठक मतलब पढ़ने वाला को हेल्प मिले, इसलिए विशेष क्रम में सजाना या व्यवस्थित सूची को कहते हैं सूचीकरण। अरे भाई पाठ्य सामग्री लाइब्रेरी में जाएगा तो पाठ्य सामग्री नहीं मिलेगा, तो इसको सजाएगा ना जी, काहे लगे तो पाठक को पढ़ने वालों को सहायता मिले खोजने में, इसलिए पाठ्य सामग्री को पाठक की सहायता के लिए विशेष क्रम में, कोई खास क्रम में मैंने सजाना है ताकि उसको पढ़ने वालों को कोई किताब जल्दी मिल जाए। वही विशेष क्रम में व्यवस्थित सूची जो होता है, इस सूचिया को बोलते हैं सूचीकरण। पुस्तकालय सूची वही है सूचीकरण, या सूची कहिए पुस्तकालय सूची कहिए जो भी कहिए। तो लाइब्रेरी में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की सूची को पुस्तकालय सूची कहते हैं। वही तो है पाठ्य सामग्री को पाठक की सहायता के लिए विशेष क्रम में सजा देना ताकि पाठक को पढ़ने वालों को कोई किताब आसानी से मिल जाए, इसलिए पाठ्य सामग्री को सजाना है, आलतू फालतू नहीं। पाठ्य सामग्री को सजा दें, पढ़ने वाली चीज़ को सजा दें ताकि पाठक पढ़ने वालों को आसानी मिलते सहायता मिले। इसे विशेष क्रम, जिस क्रम में सजा है उसको विशेष क्रम कहते हैं, उसी को विशेष क्रम में व्यवस्थित सूची को कहते हैं पुस्तकालय सूची। पुस्तकालय सूची लाइब्रेरी की बात है, ये सब लिखे वो नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उपलब्ध लाइब्रेरी में उपलब्ध जितना पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सामग्री वही पाठ्य सामग्री को सूची को, पाठ्य सामग्री का जो सूची होता है सूची, वही पाठ्य सामग्री की जो सूची बन जाता है उस सूची को बोलते हैं पाठ्य पुस्तकालय सूची बोलते हैं। पुस्तकालय सूची कैसे कहते हैं, लाइब्रेरी में चल गए हैं, वहाँ उपलब्ध मिला कौन पाठ्य सामग्री है, तो हाँ तो पाठ्य सामग्री कैसे सजावल, तो सजावल है था जो सूची रूप में सजावल गल है उस सूची को कहते हैं पुस्तकालय सूची। ऐसा रंगनाथन द्वारा बोला गया था। पाठ्य सामग्री की सूची तो रंगनाथन, तो पाठ्य सामग्री की सूची रंगनाथन जी। यही पुस्तकालय सूची में सुनिश्चित कहिए या निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथ की सूची सी कट्टा, तो व्यवस्थित ग्रंथ नहीं रहता, ग्रंथों को न सजाया जाएगा। इसलिए लाइब्रेरी में जाइएगा तो निश्चित योजना या सुनिश्चित योजना के अनुसार कोई किताब कॉपी का होता है, सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथ की सूची। सुनिश्चित योजना लग गया, एक सुनिश्चित कहिए निश्चित योजना के अनुसार सजाया जा रहा है किताब को लाइब्रेरी में, तो उसको कहते हैं पुस्तकालय सूची। ऐसा कट्टर बोलता है। कट्टर था कोई कह दिया तो कह दिया, हम निश्चित कह दिए तो कह दिए, यही कट्टर अड़ गया। निश्चित में सुनिश्चित योजना के अनुसार किताब को सजाया जाता है लाइब्रेरी में, तो उसको कहते हैं जो सूची तैयार होता है उसी सूची को होते हैं निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथ की सूची सी कट्टर द्वारा। कट्टर था कि हम कट्टर रहेंगे, हम निश्चित है तो निश्चित है, यानी सुनिश्चित। पुस्तकालय सूची क्या है, तो निश्चित योजना के अनुसार या सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथ की सूची होता है, उसे पुस्तकालय सूची कहते हैं। साक्षी कट्टर ने कट्टर रह गया, इस निश्चित कट्टर योजना के अनुसार सूची कट्टर होगी, वही सूचीकरण कहो या सूची कहो। पुस्तकालय विशेष की व्याख्यात्मक और तार्किक, जब व्याख्या करेगा तो जाहिर सी बात तार्किक होबे करेगा।
बिना व्याख्या कर दे तार्किक कैसे होगा, इसलिए व्याख्यात्मक और तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची है। व्यवस्थित सूची रहेगा, यह व्यवस्थित सूची था, ग्रंथ की सूची था, लेकिन निश्चित योजना के अनुसार था, इसलिए कटा था। यह व्याख्यात्मक और तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची रहता है, जो वहाँ पर पुस्तकों की क्या होगा, सुव्यवस्थित। व्याख्यात्मक है तो सुव्यवस्थित तालिका में टेबल, और कुंजी, तार्किक मतलब कुंजी है, उसे जेडी ब्राउन ने कहा। पूछेगा सूची क्या है, कैटलॉगी क्या है या सूचीकरण क्या है। पुस्तकालय विशेष की व्याख्यात्मक है ना, लाइब्रेरी की व्याख्या होना चाहिए, और तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची होना चाहिए, जो वहाँ पर पुस्तकों की कहाँ लाइब्रेरी में पुस्तकों की सुव्यवस्थित व्याख्या हो रहा है तो ज़्यादा सुव्यवस्थित, तार्किक हो रहा है तो कुंजी, सुव्यवस्थित तालिका टेबल और कुंजी है ना, कुंजी है कौन, सूची क्या है, सूची पुस्तकालय का व्याख्यात्मक और तार्किक रूप से सुव्यवस्थित टेबल है और कुंजी है, इसी को कहते हैं सूची या सूचीकरण कहते हैं। ऐसा जेडी ब्राउन ने बार बार सुव्यवस्थित करते गया, सुव्यवस्थित तालिका टेबल करते गया, कुंजी है, कुंजी तो जान ही रहे हैं, ब्राउन ने बार दिया कुंजी को। पूछेगा सूची क्या, सूची पुस्तकालय विशेष की व्याख्यात्मक और तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची है। किस रूप से व्यवस्थित सूची है, व्याख्यात्मक रूप से, तार्किक रूप से, व्यवस्थित रूप से सूची है, जो वहाँ पर पुस्तकों की सुव्यवस्थित तालिका और कुंजी है, इसे जेडी ब्राउन बोला था। ब्राउन ने बार बार तालिका, सुव्यवस्थित तालिका और कुंजी का योजना बारे में बताता है। वह सूची लाइब्रेरी में पुस्तकालय में संग्रहित प्रलेखों डॉक्यूमेंट, संग्रह में सजाना, संग्रहित डॉक्यूमेंट या प्रलेख की अनुक्रमणिका है, एसजी एकर्स बोला। अब अनुक्रमणिका एक ही होता है, इसलिए एकर्स। पूछेगा सूचीकरण या सूची क्या है, तो लाइब्रेरी में जाइएगा तो हाँ, वहाँ संग्रहित प्रलेख मिलता है, डॉक्यूमेंट का संग्रहण मिलता है, वही संग्रहित डॉक्यूमेंट या प्रलेख की अनुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका क्या है, तो सूची जो है लाइब्रेरी में संग्रहित प्रलेख की, किसका, संग्रहित प्रलेख की अनुक्रमणिका है। कौन, सूची क्या है, संग्रहित प्रलेख का अनुक्रमणिका है। यही अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स है, और अनुक्रमणिका एक होता तो एकर्स होता, एसजी एकर्स, ए से अनुक्रमणिका, ए से एकर्स। इंडेक्स पुस्तकालय सूची करने के बारे में देख, सूचीकरण जो है वर्गीकरण शोध में, सूचीकरण क्या होता है, वर्गीकरण शोध का, कोई भी क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण होता है, उसको शोध में, खोज में संलग्न वैज्ञानिकों की मानसिक अभिधारणा का तार्किक नतीजा है। तो जहाँ मानसिक अभिधारणा का कैसा, तार्किक, तो तार्किक क्या देखें, पुस्तकालय सूची व्याख्यात्मक और तार्किक रूप से और सुव्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित तालिका या टेबल कुंजी के रूप में जेडी ब्राउन था। हम लोग देख रहे हैं सूचीकरण जो है वर्गीकरण शोध में, संलग्न वर्गीकरण शोध में जितना लगल रहता वैज्ञानिक की मानसिक अभिधारणा का तार्किक नतीजा, किसका, मानसिक अभिधारणा जो होता है उसी का तार्किक नतीजा, और जिसका मानसिक अभिधारणा रहता है तो उस पर केस हो जाता है। ऐसा है मानसिक अभिधारणा का तार्किक रूप से, जिसका मानसिक अभिधारणा रहता बढ़िया, वो तार्किक रूप से, लॉजिक रूप से काम करता है, तो उस पर BS केस होता है, केस होगा, केस। सूचीकरण को नेत्र की, आंखों की संज्ञा दिया एंथोनी पंजी ने। आंखों के मतलब कहेगा ना, एंथोनी मैंने कहा थोनी, देखो नाथुनी कहाँ पहनता है, एंथोनी, थ से थोनी, थ से नाथुनी, नाक में पहनता, नाक ऊपर जाएगा तो आँख होता है, तो नेत्र या आँख, एंथोनी
पंजी ने कहा था कि सूचीकरण क्या है? सूचीकरण आँख है, नेत्र है, ऐसा एंथोनी बोला था, एंथोनी जी। वही सूचीकरण संचार का एक उपकरण है। कैसा? संचार का उपकरण कहा जाएगा तो एल जॉली। जॉली ने कहा हम जाल बिछा दें। कहाँ? संचार में। वही संचार का एक उपकरण है, जॉली ने जाल बिछाते हुए कहा। यही जाल जो संचार का उपकरण है सूचीकरण। सूचीकरण जो संचार का उपकरण है, और संचार आकाश में रहता है तो उस पर जाल बिछा रहता है कोई चीज का उपकरण, वही जॉली हो गया, एल जॉली। पुस्तकालय सूची के उपदेश बताए। यही पुस्तकालय सूची जो लाइब्रेरी में उपलब्ध जितना पाठ सामग्री है, पाठ सामग्री की सूची जो रहता है ना, पाठ सामग्री की जो सूची रहता है, पाठ सामग्री की सूची को कहते हैं पुस्तकालय सूची। लाइब्रेरी में पाठ पढ़ने वाला जो सामग्री है सूची बनल है तो हाँ बनल है तो तब पुस्तकालय सूची हो गया। खाली सूची बनल तो सूचीकार, और पाठ पढ़ने वाला मतलब से सूची बनल तो सब पुस्तकालय सूची हो गया, केवल लाइब्रेरी में बनल है। रंगनाथन। निश्चित या सुनिश्चित योजना का व्यवस्थित ग्रंथ की सूची है, उसे कहते हैं पुस्तकालय सूची, कट्टर द्वारा। वही पुस्तकालय सूची यहाँ बोल रहा है। पुस्तकालय सूची उद्देश्य बताता है, उद्देश्य को बताता है। पुस्तकालय सूची का उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य होना चाहिए तो कट्टर था। कट्टर कहा कि हम उद्देश्य भी बताते हैं। यही कट्टर ने कहा हम कट्टर तो ये है, कुछ भी पढ़ जाता तो पढ़ जाता है, इसलिए हम वही पुस्तकालय सूची के सुनिश्चित या निश्चित योजना या सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथ योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची तैयार करते हैं। इसी को कहते हैं पुस्तकालय सूची कहते हैं। वही कट्टर बोलता है यहाँ पे उद्देश्य भी होना चाहिए। पुस्तकालय सूची का उद्देश्य बताया था कट्टर जी। तो क्या कहते हैं कैटलॉगी में ऐसे चैप्टर का नाम है पुस्तकालय सूचीकरण, लाइब्रेरी कैटलॉगी। तो कैटलॉगी सूचीकरण कहते हैं काटा लोगों से बना, काटा करता होता के अनुसार के द्वारा, ग्रीक भाषा से बनल है। ग्रीक भाषा में कैटलॉगी करता होता है वर्ड, शब्द, ऑर्डर, आदेश, क्रम, रीजन मतलब कारण। पुस्तकालय की कुंजी कहते हैं, चाबी कहते हैं। अर्थात अर्थ होता है सूचीकरण का अर्थ। सूचीकरण का अर्थ होता है संग्रह व्यवस्था करना। किसका संग्रह व्यवस्था कैसे करना? सिस्टमैटिक ऑर्डर में, मैंने व्यवस्थापिक क्रम में सजाना या व्यवस्था करना किताब को, उसे कहते हैं सूचीकरण। लाइब्रेरी में उपलब्ध सूचीकरण जो है लाइब्रेरी में उपलब्ध रहता है। सूचीकरण कहाँ रहता है? लाइब्रेरी में। वही लाइब्रेरी में उपलब्ध रहता है जितना पढ़ने वाला पाठ सामग्री है। पाठ सामग्री को पाठक की सहायता के लिए, पाठ सामग्री रहेगा तो किसका लिए रहेगा? पढ़ने के वाला आदमी का। वही पढ़ने वाले की सहायता के लिए विशेष क्रम में हम लोग सजा देते हैं, सूची तैयार करते हैं। वही व्यवस्थित सूची को कहते हैं सूचीकरण कहते हैं। पुस्तकालय सूची लाइब्रेरी में होता है उपलब्ध पाठ सामग्री के, उपलब्ध रहेगा लाइब्रेरी में पाठ सामग्री की एक सूची तैयार होता है। सूची को कहते हैं पुस्तकालय सूची। ऐसा रंगनाथन जी बोलते हैं। यही पुस्तकालय सूची ठीक है, पाठ सामग्री की सूची होता है रंगनाथन जी। वही पुस्तकालय सूची अरे पाठों का सामग्री का सूचीकरण तैयार होता है। इतना याद कर लीजिए रंगनाथन, बस इतना ही। यह पुस्तकालय सूची निश्चित या सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथ की सूची है। निश्चित या सुनिश्चित योजना के अनुसार ग्रंथ का जो सूची रहता है उसे कहते हैं इस प्रकार निश्चित योजना। सुनिश्चित योजना लगल रहेगा तो कट्टर द्वारा। सूची पुस्तकालय के विशेष के व्याख्यात्मक और तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची है, जो वहाँ पर पुस्तकों की सुव्यवस्थित व्याख्या है तो सुव्यवस्थित तालिका, टेबल और कुंजी है। और सुव्यवस्थित तालिका, टेबल, कुंजी रहेगा तो ब्राउन ने, जेडी ब्राउन ने डीजे बरादा है रहता है तालिका पर। सुव्यवस्थित तालिका, कुंजी, जेडी ब्राउन। वही सूचीकरण, ये सूची जो है पुस्तकालय में संग्रहित प्रलेख है। संग्रहित प्रलेख के अनुक्रमण का होता है, अनुक्रमण का की होता है इंडेक्स, इसलिए एकर्ष हो गया, SG एकर्ष। सूचीकरण वर्गीकरण शोध में काम आता है। जो वर्गीकरण शोध में संलग्न वैज्ञानिकों की मानसिक अवधारणा, कैसा मानसिक अवधारणा तार्किक करेगा तो उस पर नतीजा का निकलेगा। BS केशवन केशव था। सूचीकरण नेत्रों की संज्ञा दे रहा था, आंखों की संज्ञा एंथोनी। नथनी नाक पर था, नाक ऊपर जाएगा तो एंथोनी पंजी ने नाक ऊपर नेत्र था। नेत्र की संज्ञा एंथोनी पंजी।
संचार का एक उपकरण है कौन, सूचीकरण। और संचार जाल पिछल रहता है ऊपर तो जाली द्वारा। वही पुस्तकालय सूची के उपदेश बताया था कट्टर। यही कट्टर ने कहा पुस्तकालय सूची का उपदेश होना चाहिए कट्टर। इस कट्टर ने उद्देश्य देते हुए कहा कि वही पुस्तकालय निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित संग्रह ग्रंथों की सूची है। निश्चित योजना सुनिश्चित योजना लग जाएगा कट्टर द्वारा। चलिए पढ़ते हैं। अगर है संघ सूची, यूनियन कैटलॉगी का मतलब होता है बीच में रहता है, बाहर से 4 भाई है, चारों मिलकर के एक को दे रहा है, जबर पैसा कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर पैसा जबर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक चारों मिलकर जबर के बीच में एक यूनियन बन गया, उसे कहते संघ सूची। सेंट्रलाइज में होता है, वो सेंटर होता है केंद्रीकृत सूची, जो बीच में पैसा जबर रहता है और इसको दिया, जैसे सेंट्रल एक केंद्र से निकल के पैसा बाहर को जा रहा है, वो सेंट्रलाइज संघ सूची कहलाता है। केंद्रीकृत सूची कहते हैं। चलते हैं संघ यूनियन कैटलॉगी संघ सूची में लाइब्रेरी के समूह होता है। संघ नाम है संघ, किसका संघ, तो लाइब्रेरी के पुस्तकालय के संघ। लाइब्रेरी के समूह में यानी पुस्तकालय के समूह में संघ मिलता है। वह पुस्तकालय के समूह में उपलब्ध क्या रहेगा, पुस्तकालय के समूह में जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ आर्थिक वर्ष तो मिलेगा नहीं, इसलिए पुस्तकों और पत्रिकाओं के मिलेगा। यही पुस्तक पत्रिका की सूचीबद्ध जानकारी देता है। और सूचीबद्ध कैसे जानकारी, सूचीबद्ध जानकारी को कहते हैं संघ सूची। सवाल पूछेगा संघ सूची क्या है, तो संघ सूची पुस्तकालय का समूह रहता है, उसमें क्या मिलता है, पुस्तकालय का समूह तो पुस्तक पत्रिका मिलेगा, पुस्तक पत्रिका क्या रहता है, सूचीबद्ध रहता है, इसी जानकारी को बोलते हैं संघ सूची। 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय के लाइब्रेरी के मिश्रित सूची को संघ सूची कहते हैं। लाइब्रेरी के समूह में क्या रहता है, पुस्तक पत्रिका, तो पुस्तक पत्रिका का सूचीबद्ध रहता है। यहाँ 2 या 2 से अधिक मिश्रित सूची, तो पुस्तक पत्रिका 2 या 2 से अधिक न रहा और लाइब्रेरी के समूह कर दिया तो जाहिर सी बात है कि 2 या 2 से अधिक हुआ। वही है 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय के मिश्रित सूची होता है। किसका मिश्रित, तो पुस्तकालय के लाइब्रेरी का मिश्रित सूची रहता है। कितना, 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी पुस्तकालय के मिश्रित सूची रहता है। किताब के नहीं, मिश्रित सूची रहता है पुस्तकालय के भाई। कितना पुस्तकालय, 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय रहेगा तो मिश्रित सूची तैयार करता है, इसी को बोलते हैं संघ सूची। चाहे लाइब्रेरी के समूह में उपलब्ध, लाइब्रेरी का समूह है, किसका समूह है, तो लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी का समूह है तो जाहिर सी बात है कि 2 या 2 से अधिक मिश्रित सूची होगा उसका, है ना। तो लाइब्रेरी के समूह में उपलब्ध, समूह में पुस्तक रहता है, पत्रिका रहता है, यही पुस्तक पत्रिका का सूचीबद्ध जानकारी देता है संघ सूची। कैसा सूचीबद्ध जानकारी देता है संघ सूची। 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी के मिश्रित सूची को कहते हैं लाइब्रेरी के मिश्रित सूची, किताब के नहीं, लाइब्रेरी के मिश्रित सूची को कहते हैं संघ सूची। जहाँ 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी लगल रहेगा तो वहाँ भी संघ सूची समझना है। विश्व की सबसे बड़ी संघ सूची वर्ल्ड कैट होता है। इसका मेंटेनिएट मतलब रख रखाव करता है OCLC का मतलब ओ से OCLC, ओ से वर्ल्ड लग रहा है, इसलिए वर्ल्ड कैट अपने चूहा बिल्ली, OCLC वर्ल्ड कैट, इसलिए संघ सूची विश्व का सबसे बड़ी संघ सूची OCLC द्वारा रख रखाव करता है वर्ल्ड कैट है। पूछेगा संघ सूची विश्व का सबसे बड़ा, तो विश्व की सबसे बड़ी संघ सूची वर्ल्ड कैट है, इसका रख रखाव OCLC करता है। ओ से OCLC, ओ से ओल्ड में तो कहा वर्ल्ड कैट। चलते हैं नुक्सी पढ़ते हैं। नुक्सी NUC SSSI, N से नु, C से सा, नुक, SSI से सी, नुक्सी, NUC
SSI नुक्सी, ये भी संघ सूची का ही भाग है, यूनियन कैटेलॉगी का ही भाग है ना, इसलिए संघ सूची का भाग आता है। लिख सकते हैं भाग नुक्सी है, NUCSSI नुक्सी संघ सूची का भाग है। किसके द्वारा तैयार होता है? तो एन से NU, एन से NI, SCAICAIR निस्कैर, NISCAIR NISCAIR निस्कैर, CAI से कै और आर से निस्कैर, निस्कैर होता है। नुस्खी कैर किसके द्वारा तैयार होता है? निस्कैर द्वारा, कैर या कैर का ये पूरा नाम हो गया। एम्स हो गया नेशनल यूनियन नामे है। पूछेगा नुस्खी कैसा संघ है, तो ठीक संघ सूची तो है, लेकिन कैसा? तो राष्ट्रीय नेशनल है, नेशनल राष्ट्रीय संघ सूची है। यूनियन में संघ सूची, कैटेलॉगी में सूची। नेशनल यूनियन कैटालॉगी ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स उसका निस्कैर, NISCAIR निस्कैर का पूरा नाम हो गया नेशनल यूनियन। नेस्कर कैसा संघ सूची, कैसा संघ सूची है? तो राष्ट्रीय है ना। नेशनल यूनियन कैटालॉगी ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया भी है। नेशनल यूनियन कैटालॉगी ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया नाम है। यही निस्कैर का पूरा नाम हो गया, निस्कैर। क्वेश्चन है, यदि कैटालॉगी सूची, कैटालॉगी मैंने सूची, अगर दो या दो से अधिक पुस्तकालय का प्रतिनिधित्व करता है, उसे संघ सूची कहते हैं। ऐसे देखे भी संघ सूची का मतलब अभी हम लोग देखें, लाइब्रेरी का समूह होता है। यही लाइब्रेरी के समूह में पुस्तक पत्रिका रहता है, यही पुस्तक पत्रिका को सूचीबद्ध की जानकारी देता है। वही दो या दो से अधिक लाइब्रेरी के मिश्रित सूची रहता है। मिश्रित सूची रहता है किसका? लाइब्रेरी के। और यही मिश्रित सूची रहेगा, जाहिर सी बात है कि लाइब्रेरी के रहेगा तो एक तो रहेगा ना मिश्रित। दो या दो से अधिक मिश्रित सूची रहती है, उसी को तो संघ सूची कहते हैं। और जहाँ दो या दो से अधिक लग गया तो समझिए कुछ संघ सूची होगा। यहाँ पे लगल है, यदि कैटलॉगी सूची दो या दो से अधिक पुस्तकालय का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व? कैटलॉगी। अगर यदि कैटलॉगी में सूची, अगर सूची दो या दो से अधिक सूची अगर दो से अधिक लाइब्रेरी का प्रतिनिधित्व करता है, वही है। यदि कैटलॉगी में सूची यदि दो या दो से अधिक पुस्तकालय का प्रतिनिधित्व करता है, कैटलॉगी है तो हाँ, क्या को पुस्तकालय को देख कर रहा है, तो 2 गो या 3 गो 4 गो, तो 2 से या 2 से अधिक कर रहे हैं। पुस्तकालय हो करके, कैटलॉगी सूची हो करके 2 गो पुस्तकालय का या 2 से अधिक पुस्तकालय को देखता है अकेले, है ना। कैटलॉगी काम का है, चाहे 2 गो पुस्तकालय या 2 से अधिक पुस्तकालय को देख करता है, उसे संघ सूची कहते हैं। सूची का होता है, सूची होता है, सूची का काम होता है कभी खाल लाइब्रेरी को देखना। कितना लाइब्रेरी को? 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी को देखता है, उससे संघ सूची कहते हैं। यदि कैटलॉगी सूची 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय का प्रतिनिधित्व करता है, उसे संघ सूची कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय को तो देखता है, तो उसे कौन देखता है? सूची कैटलॉगी देखता है। कैटलॉगी देखता है, उसे संघ सूची कहते हैं। वही 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय की होल्डिंग और होल्डिंग के भाग को एक क्रम में, कैसा क्रम में सूचीबद्ध
करने वाले को सूची कहते हैं। सूची कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय का देखेगा, कौन कैटलॉग की सूची देखेगा तो उसे हम लोग संघ सूची कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय के होल्डिंग का और होल्डिंग के भाग को एक क्रम में सूचीबद्ध कर रहा है। होल्डिंग है जी, तो हाँ, यहाँ कैटलॉगी नहीं है। कैटलॉगी देखता है लाइब्रेरी के तो संघ सूची, यहाँ कैटलॉगी की बात नहीं हो रहा है। यहाँ 2 से अधिक पुस्तकालय रहेगा जरूर, लेकिन होल्डिंग और होल्डिंग के भाग को क्रम में सूचीबद्ध हो रहे, सजा रहे हैं क्रम में, उसे कहते हैं संघ सूची कहते हैं। विभिन्न पुस्तकालय मतलब अलग अलग पुस्तकालय, जयपुर का अलग रहेगा, औरंगाबाद का अलग पुस्तकालय की पुस्तकें, पत्रिका, अन्य दस्तावेज की संयुक्त सूची। और संयुक्त मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक सूची आ गया तो जाहिर सी बात संघ सूची है। विभिन्न पुस्तकालय की पुस्तकें, पत्रिका, अन्य दस्तावेज की जो संयुक्त हो गया, इस संयुक्त को कहते हैं, यही संयुक्त सूची को कहते हैं संघ सूची कहते हैं। पुस्तक पत्रिका से याद आया ना, लाइब्रेरी के समूह में उपलब्ध रहता, क्या रहता है समूह में, तो लाइब्रेरी के समूह में दिखाई देगा आपको पुस्तक पत्रिका। यही पुस्तक पत्रिका सूचीबद्ध जानकारी जो मिलता है उसी कहते हैं संघ सूची। वही यहाँ पर बात है, संघ सूची की बात यहाँ है। विभिन्न पुस्तकालय रहेगा, लाइब्रेरी रहेगा, वहाँ पर पुस्तक पत्रिका के सूचीबद्ध जो जानकारी मिलता है उसे संघ सूची कहते हैं। वही पुस्तक पत्रिका एक अन्य दस्तावेज भी जुड़ गया है कि संयुक्त सूची को, यही संयुक्त सूची को कहते हैं संघ सूची के नाम से जानते हैं। संघ सूची एक समूह पर, संघ सूची पर हम लोग अभी संघ सूची देख रहे हैं। संघ सूची एक समूह पुस्तकालय करता है। देखिए लाइब्रेरी का समूह होता है, मतलब समूह का पुस्तकालय है, किसका, पुस्तक पत्रिका का सूची तैयार करता है, संघ सूची कहलाता है। वही संघ सूची एक समूह पुस्तकालय पर उपलब्ध पत्रिका अभिलेख, कैसा पत्रिका देखिए लिखा है, देखिए संघ सूची लाइब्रेरी के समूह में या पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक और पत्रिका का सूचीबद्ध जानकारी देता है। और सूचीबद्ध जानकारी देता है पुस्तक और पत्रिका के किसमें, तो लाइब्रेरी के समूह में, उसे कहते हैं लाइब्रेरी के समूह में उपलब्ध सब पुस्तक पत्रिका की सूचीबद्ध जानकारी को संघ सूची कहते हैं। वही संघ सूची एक समूह पुस्तकालय, लाइब्रेरी पुस्तकालय और समूह वाला में, समूह पुस्तकालय पर उपलब्ध पत्रिकाएं। समूह पुस्तकालय पर क्या उपलब्ध है भाई, तो समूह पुस्तकालय पर पत्रिका है, तो पत्रिका अभिलेख कराएगा। यहाँ देखिए समूह पुस्तकालय पर पत्रिका अभिलेख कराता है, पुस्तक अभिलेख कराएगा, दोनों में से कोई वही है। संघ सूची एक समूह पुस्तकालय पर उपलब्ध रहता है, क्या रहता है, समूह पुस्तकालय पर पत्रिका अभिलेख कराता है। समूह पुस्तकालय पर उपलब्ध पत्रिकाएं अभिलेख है। क्या कहता है कि संघ सूची लाइब्रेरी के समूह में उपलब्ध रहता है पुस्तक पत्रिका, लाइब्रेरी के समूह में रहेगा तो पुस्तक पत्रिका सूचीबद्ध जानकारी देता है, उसे कहते हैं संघ सूची। यही है संघ सूची एक समूह पुस्तकालय, वही है समूह पुस्तकालय पर उपलब्ध पत्रिका अभिलेख पत्रिका कहलाता है। 2 या 10 से अधिक लाइब्रेरी के समूह में उपलब्ध पुस्तक या पत्रिका अभिलेख कहलाता है। पुस्तक पत्रिका को अभिलेख या सूचीबद्ध जानकारी देता है, संघ सूची कहते हैं। यह 2 या 10 से अधिक लाइब्रेरी के मिश्रित सूची को कहते हैं संघ सूची कहते हैं। 2 या 10 से अधिक रहेगा लेकिन लाइब्रेरी के मिश्रित सूची कहते हैं संघ सूची। विश्व का सबसे बड़ी संघ सूची वर्ल्ड कैट ओ से वर्ल्ड का ओ से OCLC द्वारा तैयार होता रख रखा। संघ सूची का ही भाग है नुक्सी, NUCSI नुक्सी संघ सूची का भाग है। क्या द्वारा तैयार किया जाता है, निस्कैर द्वारा। निस्कैर मतलब कि NIS
CAIR, निस्कैर, नेशनल यूनियन। पूछेगा नुस्खी क्या है, निस्कैर क्या है, एक राष्ट्रीय संघ सूची है। नेशनल यूनियन कैटेलॉगी ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया नाम है इसका। यदि कैटेलॉगी सूची 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कैटेलॉगी सूची का काम है क्या, पुस्तकालय को देख रेख करना, लाइब्रेरी को देख रेख करना, कितना तो 2 या 2 से अधिक देख रेख कर रहा है, तो कैटेलॉगी कौन देख रेख कर रहा है, कैटेलॉगी सूची। तो 2 को या 3 को 4 को पुस्तकालय को देख रेख करता था। हाँ, तो संघ सूची हो गया। अच्छा ठीक है, 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय देखेगा, या 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय के होल्डिंग का जो भाग रहता है, होल्डिंग के भाग को एक क्रम में सूचीबद्ध करने वाले सूची को कहते हैं संघ सूची। विभिन्न पुस्तकालय के पुस्तक रहे या पत्रिका रहे या अन्य दस्तावेज रहते हैं, इस सभी को संयुक्त सूची को कहते हैं, क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। यही पत्रिका जो रहता है संघ सूची, एक समूह पुस्तकालय पर उपलब्ध रहता पत्रिका, यही पत्रिका अभिलेख कहलाता है। पूछेगा संघ सूची एक समूह पुस्तकालय पर उपलब्ध क्या रहता है, तो समूह पुस्तकालय पर पत्रिका अभिलेख है। पत्रिका अभिलेख किस पर रहता है, समूह पुस्तकालय पर उपलब्ध है। समूह पुस्तकालय पर उपलब्ध अभिलेख का नाम बताया था, पत्रिका अभिलेख है। अब पढ़ते हैं केंद्रीकृत सूची, सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग, माने केंद्रीकृत सूची। केंद्रीकृत सूची का मतलब क्या होता है, अंदर का पैसा बाहर क्यों जाता है ना। अंदर मन का केंद्रीकृत होता है, केंद्रीकृत से कहा रहा बाहर क्यों जा रहा है, उसे केंद्रीकृत सूची कहते हैं। केंद्रीकृत सूची जो है ना, किसी केंद्रीकृत संस्था द्वारा होगा। केंद्रीकृत सूची का मतलब केंद्रीकृत संस्था द्वारा अन्य पुस्तकालय के लाभ के लिए। केंद्रीकृत पुस्तकालय है, ये संस्था हो गया, केंद्रीकृत संस्था हो गया, है ना। केंद्रीकृत संस्था द्वारा अन्य पुस्तकालय के लिए, ये अन्य हो गया, अन्य पुस्तकालय सब अन्य पुस्तकालय। केंद्रीकृत संस्था द्वारा अन्य पुस्तकालय के लाभ के लिए, केंद्रीकृत संस्था द्वारा अन्य पुस्तकालय के लाभ के लिए। ये क्या करता है, केंद्रीकृत संस्था है, ये दूसरे पुस्तकालय के लाभ के लिए बारे में सोचता है। वही केंद्रीकृत संस्था द्वारा अन्य पुस्तकालय के लाभ हेतु के लिए दस्तावेजों का किया गया सूचीकरण को कहते हैं केंद्रीकृत सूची कहते हैं। पूछा केंद्रीकृत सूची क्या है, तो फिगर देख बोलिए। केंद्रीकृत संस्था है, इस संस्था द्वारा होता है, केंद्र में है, इसके द्वारा दूसरा माने अन्य पुस्तकालय के लाभ के लिए दस्तावेज तैयार करता है। यही दस्तावेज तैयार करता है, उसका सूचीकरण तैयार करता है, उसी कहते हैं केंद्रीकृत सूची। केंद्रीकृत संस्था द्वारा अन्य पुस्तकालय के लाभ के लिए दस्तावेज का किया गया सूचीकरण को कहते हैं केंद्रीकृत सूची कहते हैं। और संघ सूची में क्या था, लाइब्रेरी के समूह, बहुत सारे, यही लाइब्रेरी, यही लाइब्रेरी, यही लाइब्रेरी, यही लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का समूह। लाइब्रेरी के समूह में उपलब्ध पुस्तक पत्रिका, पुस्तक पत्रिका एक सूचीबद्ध जानकारी करता है, सूचीबद्ध जानकारी, यह इसको कहते हैं 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय के मिश्रित सूची को। यही पुस्तकालय, यही पुस्तकालय, यही पुस्तकालय, यही पुस्तकालय, और सब मिल गया, तो मिल गया पुस्तकालय, तो उसे मिश्रित सूची को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी के मिश्रित सूची को संघ सूची कहते हैं। अगला है सहकारी सूचीकरण। सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव कैटलॉगी, कोऑपरेटिव कैटलॉगी माने सहकारी सूचीकरण में क्या होता है कि जब कोई स्वतंत्र पुस्तकालय, सहकारी और से स्वतंत्र पुस्तकालय लाभ के लिए एक
सूचीकरण में कैटलॉगी होता है, तो वही कैटलॉगी तैयार करने का काम साझा करते हैं। और जब साझा हो रहा है तो जाहिर वजह से कहते हैं सहकारी सूचीकरण, कोऑपरेटिव कैटलॉगी। पूछेगा सहकारी सूचीकरण क्या है, तो सहकारी सूचीकरण स्वतंत्र पुस्तकालय होता है। स्वतंत्र पुस्तकालय लाभ के लिए होता है। लाभ के लिए क्या होता है, कैटलॉगी तैयार करता है। कैटलॉगी तैयार करता है कहला कि साझा के लिए, साझा के लिए होता है तो सहकारी सूचीकरण कहलाता है। अब कि साझा के लिए होता है सहकारी, अब कि वही साझा कैटलॉगी होगा। साझा के लिए कैटलॉगी तैयार होता है तो सहकारी, वही साझा कैटलॉगी देखते हैं। साझा कैटलॉगी सहकारी सूचीकरण स्वतंत्र पुस्तकालय लाभ के लिए होता है, वो भी कैटलॉगी तैयार करने के काम कौन करता है, साझा करता है। साझा करता है इसलिए सहकारी हो गया। अब साझा कैटलॉगी है गो शेयर्ड कैटलॉगी। देखिए सहकारी कैटलॉगी जब कोई स्वतंत्र पुस्तकालय रहता है, वो लाभ के लिए पुस्तकालय है तो स्वतंत्र है पुस्तकालय है तो जाहिर है अपना लाभ फायदा के लिए सोचबे करेगा। फायदा के लिए कैटलॉगी तैयार करता है। कैटलॉगी तैयार करने का काम साझा करता है, तो हाँ साझा करता है, इसी को कहते हैं सहकारी सूचीकरण। अब की वही साझा कैटलॉगी देखता गया शेयर्ड कैटलॉगी NPAC एन पैक हो गया पैक PAC एन पैक का संबंध किससे है, तो साझा कैटलॉगी शेयर्ड कैटलॉगी से है। एन पैक का पूरा नाम एन से नेशनल, P से हो गया प्रोग्राम, P से प्रोग्राम, 4 ए से हो गया एक्यूएशन, ए से हो गया एक्यूएशन एंड सी से हो गया कैटलॉगी। नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्यूएशन एंड कैटलॉगी। नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्यूएशन एंड कैटलॉगी। नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्यूएशन एंड कैटलॉगी का संबंध साझा कैटलॉगी से है। इसका संबंध साझा कैटलॉगी से है। नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्यूएशन एंड कैटलॉगी जो है, इसका हिंदी में बोलते हैं अधिग्रहण। NPAC का पूरा नाम होगा अधिग्रहण एंड कैटलॉगी हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। क्या बोलते हैं, अधिग्रहण कैटलॉगी एक्यूएशन में होता है अधिग्रहण, कैटलॉगी मैंने कैटलॉगी के लिए, फॉर मैंने के लिए, राष्ट्रीय प्रोग्राम मैंने राष्ट्रीय कार्यक्रम हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश में पूछा गया NPAC का पूरा नाम, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्यूएशन एंड कैटलॉगी। हिंदी में अधिग्रहण और कैटलॉगी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, यानी कि NPAC पूरा नाम हो गया। अधिग्रहण के लिखा होगा कैटलॉगी का लिखा होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। NPAC एन पैक को आमतौर पर साझा कैटलॉगी, कैसा साझा कैटलॉगी को तैयार करने का काम साझा करता तो सहकारी। अभी साझा कैटलॉगी है, वही NPAC को आमतौर पर साझा कैटलॉगी और क्षेत्रीय अधिग्रहण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। पूछे NPAC किस रूप में जाता है, तो साझा कैटलॉगी के रूप में और क्षेत्रीय अधिग्रहण, क्योंकि कैटलॉगी है तो साझा कैटलॉगी, अधिग्रहण है तो क्षेत्रीय अधिग्रहण के रूप में कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। जो मैंने किसके लिए, एन पैक के लिए, जो यही एन पैक 1965 के है ना, 1965 के उच्च शिक्षा अधिनियम, कौन सा 1965 के उच्च शिक्षा अधिनियम के तहत अधिकृत है। 1965 के उच्च शिक्षा अधिनियम के तहत अधिकृत कौन है, तो एन पैक किसका अधिकृत है, तो 1965 के उच्च शिक्षा अधिनियम, इसी का अधिक आता है एन पैक।
उच्च शिक्षा अधिनियम 1965 वाला लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस के निम्न हेतु अधिकृत किया गया। उच्च शिक्षा अधिनियम 1965 जब बोलता तो वही लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस के लिए निम्न के लिए अधिकृत किया। क्यों अधिकृत हुआ? तो निम्न कारण, किसके कारण? लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस के निम्न के लिए अधिकृत किया गया। तो पूछेगा उच्च शिक्षा अधिनियम 1965 किसके अधिकृत में है? तो लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस। तो लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस के किस कारण से उच्च शिक्षा चल गया है, इसी के अधीन में आता है। तो उसी के देखते हैं। पहला, अपने संग्रहण हेतु वर्तमान में, अपने संग्रहण में का लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस अपने को यही हो गया। लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस संग्रहण हेतु वर्तमान में दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में देखा जाए, प्रकाशित सभी जितना प्रकाशित हो रहा है सभी सामग्रियों को, जितना प्रकाशित हो रहा है दुनिया भर में प्रकाशित सभी सामग्री को, दुनिया भर में जितना सामग्री प्रकाशित होता सभी प्रकाशित सामग्रियों को प्राप्ति करने के लिए जो छात्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण हो, जो क्या हो, छात्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण आता है। पूछेगा यहाँ सवाल उठाएगा एनपैक आमतौर पर किसके कार्यक्रम है? तो साझा कैटलॉगिंग क्षेत्रीय अधिग्रहण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, जो एनपैक 1965 के उच्च शिक्षा अधिनियम 1965 के उच्च शिक्षा अधिनियम के तहत अधिकृत है। कौन? एनपैक किसके अधिनियम में आता है? तो 1965 के उच्च शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है, जो लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस के निम्न हेतु अधिकृत किया गया। लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही अधिकृत कर दिया गया है इसको। 1965 वाला उच्च शिक्षा अधिनियम जो है लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस के द्वारा अधिकरण कर लिया गया है। निम्न कारण से उच्च शिक्षा अधिनियम है तो हाँ, तब तो थोड़ा डाल ले ले तो कौन पकड़ ले तो लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस का है कि तो लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस जो है संग्रहण के लिए वर्तमान में दुनिया भर में जितना प्रकाशित हो रहा है सभी सामग्री को प्राप्ति करने के लिए छात्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? छात्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण। दुनिया भर में जितना प्रकाशित सामग्री हो रहा है उस सब के सब सामग्री जितना छप रहा है सब छात्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस ने उस शिक्षा को अधीन कर लिया। और तो और वही सामग्री, इन सामग्रियों को दुनिया भर में प्रकाशित सभी सामग्री को प्राप्ति करने के लिए छात्रवृत्ति तैयार हो। यही सामग्री को कैटलॉगी जानकारी प्रदान करना। कैसा जानकारी? कैटलॉगी जानकारी प्रदान करना। और इसे कैटलॉगी जानकारी को मुद्रित कार्ड, कैसा? मुद्रित कार्ड अन्य माध्यम मतलब का मार्ग प्रारूप में विस्तारित करना। मुद्रित कार्ड अन्य माध्यम जैसे मार्ग प्रारूप में विस्तारित करना। इस दोनों कारण से लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस ने उच्च शिक्षा अधिनियम 1965 को अधिग्रहण किया है। एक फिर से सहकारी सूचीकरण को ऑपरेटिव कैटलॉगी, जब कोई स्वतंत्र पुस्तकालय लाभ के लिए अगर कैटलॉगी तैयार करने का काम स्वतंत्र पुस्तकालय है तो लाभ कमाएगा तो कैटलॉगी तैयार करेगा। कैटलॉगी तैयार करने के लिए साझा करेगा तो जाहिर सी बात है कि सहकारी सूचीकरण है। वही साझा कैटलॉगी देखते हैं। एनपैक नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्वेशन एंड कैटलॉगी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अधिग्रहण कैटलॉगी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपैक का संबंध साझा से है, जो आमतौर पर साझा से संबंधित, इसलिए साझा कैटलॉगी और क्षेत्रीय अधिग्रहण। साझा तो साझा कैटलॉगी और क्षेत्रीय है तो क्षेत्रीय अधिग्रहण। वही क्षेत्रीय अधिग्रहण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, जो एनपैक 1965 उच्च शिक्षा अधिनियम आया, इसी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। एनपैक को करके किसके द्वारा था? लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब बात बोला गया कि अपने संग्रहण हेतु वर्तमान में दुनिया भर में प्रकाशित सभी सामग्रियों को प्राप्ति करे जो छात्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण है। सभी को छात्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण है तो सभी प्रकाशित सामग्री को प्राप्त करना।
और वही सामग्री प्राप्त करके कैटलॉगी जानकारी प्रदान करना, और कैटलॉगी की जानकारी दे करके वही कैटलॉगी जानकारी को मुद्रित कार्ड बनाना, मुद्रित कार्ड अन्य माध्यम जैसे मार्क प्रारूप विस्तारित कर देना। लाइब्रेरी कैटलॉगी के प्रकार। कैटलॉगी में सूची होता है। पुस्तकालय सूची के प्रकार। पुस्तकालय सूची कितने प्रकार का होता है? टोटल देखिए इतना प्रकार का होता है, 6। तो पुस्तकालय सूची के प्रकार कौन कौन है? परिग्रहण पंजीकरण, जिसको कहते हैं असेक्शन, अक सेक्शन, अक सेशन, रजिस्टर। रजिस्टर में पंजीकरण और अक सेशन में होता है परिग्रहण। तो परिग्रहण पंजीकरण। दूसरा निधानी सूची। निधानी में अलमारी, निधानी में सेल्फ लिस्ट। निधानी अनुसूची हो गया। निधानी अनुसूची थोड़ा ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। भंडार सत्यापन हेतु के लिए किस सूची का प्रयोग? तो भंडार सत्यापन कहेगा तो निधानी सूची का प्रयोग करता है। जो पुस्तकालय सूची का प्रकार है, पुस्तकालय सूची के प्रकार निधानी सूची किसमें काम आता है? निधानी, तो भंडार सत्यापन के लिए। अनुक्रमणिका इंडेक्स, इसको चैप्टर आगे पढ़ना भी है। अनुक्रमणिका हो गया। ग्रंथ सूची को कहते बिब्लियोग्राफी। ग्रंथ सूची जिस तरह से निधानी अलमारी होता है, निधानी सूची सेल्फ लिस्ट बोलते हैं। वही निधानी सूची जिस प्रकार भंडारों का सत्यापन करता है, उसी तरह ग्रंथ सूची भी आता है। बिब्लियोग्राफी जो आता है, एक विषय या व्यक्ति या देश में उपलब्ध पुस्तकों की सूची होता है। विषय या व्यक्ति की सूची ग्रंथ सूची कहलाता है। ग्रंथ है, चाहे विषय की सूची रहे या व्यक्ति की सूची रहे, या देश में कितना पुस्तक उपलब्ध है, वो पुस्तक उपलब्धि बताता है, पुस्तकों की सूची बताता है ग्रंथ सूची। प्रकाशक सूची हुआ। पब्लिशर कैटलॉगी, प्रकाशक सूची। व्यापारिक ग्रंथ सूची, व्यापारिक को बोलते हैं ट्रेड और ग्रंथ को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। और सूची की लिस्ट या कैटलॉगी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी सूची, व्यापारिक ग्रंथ सूची। पूछेगा पुस्तकालय सूची के प्रकार। परिग्रहण पंजीकरण। निधानी जो भंडार सत्यापन के लिए आता है। अनुक्रमणिका इंडेक्स। ग्रंथ सूची जो विषय या व्यक्ति या देश में उपलब्ध पुस्तकों की सूची बताता है। प्रकाशक सूची। व्यापारिक ग्रंथ सूची आता है। ये सब सूची के प्रकार है, पुस्तकालय सूची के प्रकार। परिग्रहण पंजीकरण होता है, मान ली कि 116 पुस्तक है, एगो नया पुस्तक है 17। तो इसका सूची बनाओ 116 बनाओ, ठीक। एगो और पुस्तक है तो 117 हो जाएगा जी, तो 17 दे दिए और 17 को जो फिर सूची बना कर डाल दिए पुस्तकालय में, उसी को कहते हैं परिग्रहण पंजीकरण सूची। अब चलते हैं, यही पुस्तकालय सूची के उद्देश्य क्या है। तो सूचीकरण को है पुस्तकालय सूचीकरण का उद्देश्य है। रंगनाथन के द्वारा उद्देश्य क्या क्या है बताइए। पूछेगा रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य यही है कि प्रत्येक पाठक को, जितना पढ़ने वाला लड़का है, सभी को उसकी सूची मिलना चाहिए, ऐसा सेकंड ला बोलता है। 5 ला रंगनाथन के पढ़े नहीं, उसी का पर आधारित है। 5 ला के आधार पर आधारित है रंगनाथन के। यही उद्देश्य उनका है, सूचीकरण के उद्देश्य रंगनाथन के द्वारा। जितना पढ़ने वाला लड़का है, प्रत्येक पाठक को उसकी सूची मिले। पाठक मैंने पढ़ने वाला को सूची मिले। सूची मिलेगा तब ना लड़का खोजेगा कि लिस्ट में बुक है कि नहीं है। नहीं तो नहीं खोजेगा, नहीं पढ़ेगा, और रहेगा तो पढ़ेगा। वही पाठक को क्या होना चाहिए? सूची मिलना चाहिए, सूची के अनुसार खोजेगा, ऐसा सेकंड ला में बोलता है। टोटल 3 उद्देश्य था। 3 उद्देश्य में पाठक को उसकी सूची मिले। 5 नियम था रंगनाथन के द्वारा, 5 सूत्र था, उसमें से सेकंड ला बताता है पाठक को उसकी सूची मिले। अब पुस्तक को, प्रत्येक पुस्तक है, पाठक को तो सूची मिलवे करेगा, अब पुस्तक को भी पाठक मिलना चाहिए, ऐसा थर्ड ला बोलता है। ये नहीं कि पुस्तक है अब पढ़ने वाला पाठक है, ये नहीं है तो क्या फायदा, पुस्तक रखा लग सड़ जाएगा। इसलिए पुस्तक पाठक को सूची मिले और सूची मिल जाएगा
तो जाहिर सी बात, तीसरा नियम बोलता है पुस्तक रखा लाइब्रेरी तो हाँ, तो उसको पाठक भी, पढ़ने वाला व्यक्ति भी मिलना चाहिए। थर्ड ला बोलता है। फिर तीसरा बोलता है पाठक और कर्मचारी। पाठक तो रहबे करा किताब को पढ़ने के लिए, वही कर्मचारी के जो समय है उसकी बचत होना चाहिए। सब फोर्थ ला, ऐसा किताब होना चाहिए, किताब की सूची ऐसा बनाना है, सूचीकरण ऐसा बनाना है ताकि पाठक, पढ़ने वालों को, कर्मचारी पढ़ा लिखा अबे करेगा, उसको भी कोई भी किताब खोजने में समय की बचत हो। ऐसा फोर्थ ला बोलता है। पूछेगा सूचीकरण के उद्देश्य 3 गो है, रघुनाथ द्वारा बताएगा कौन कौन है। वो 5 ला के नियम पढ़ाए थे 3 गो। पाठक को सूची मिले तो पाठक पर जोर दिया गया। सूची पुस्तक किताब को पाठक मिले तो पुस्तक को मिलना चाहिए, पुस्तक को जोर दिया गया है। दूसरा थर्ड ला पाठक कर्मचारी दोनों को समय की बचत होना चाहिए। ऐसा फोर्थ लाइन बोला गया। पुस्तकालय विज्ञान से सूत्रों से जोड़ा गया है, 5 सूत्र जो है उसी से जोड़ा गया है। सूची के कार्य देखते, कार्य किसके द्वारा कार्य या सूचीकरण के कार्य बाई सेरा और ईगन के द्वारा क्या का बात बोला गया है। सेरा ने क्या बोला, ईगन ने क्या बोला, उसी के अनुसार कार्य है यही कि सूची जो है सूची पाठकों को बताता है। क्या बताता है, पाठक को बताता है कि हम यहाँ हैं, वहाँ से ढूंढ लो। वही सूची जो है पाठक को बताता है, क्या बताता है कि पुस्तकालय में जाओ, किसी लेखक के या किसी शीर्षक से कौन कौन ग्रंथ उपलब्ध है, और कौन कौन लेखक के, कौन कौन शीर्षक से संबंधित कौन कौन ग्रंथ उपलब्ध है। और यदि है तो, यदि वह ग्रंथ है तो जिस समय मांगा जा रहा है उसी समय पुस्तकालय में है या नहीं, ये भी बताना है। पुस्तक का कार्य क्या है, पुस्तकालय सूची के कार्य सेरा ईगन के अनुसार सूची क्या बताता है, पाठक को बताता है क्या कि पुस्तकालय में जाओ। देखो पाठक तो पढ़ने वाला है, तू ही जा सकता, पुस्तकालय में जाओ और किसी लेखक के बारे में या शीर्षक के बारे में कौन कौन ग्रंथ किताब उपलब्ध है कि नहीं है। अगर उपलब्ध है तो जिस समय वह किताब मांगा जा रहा है उस समय लाइब्रेरी में है या नहीं है, ये भी देखना है। सूची पाठक को बताता है कि पुस्तकालय में किसी लेखक के या किसी शीर्षक से कौन कौन ग्रंथ किताब उपलब्ध है। यदि है वो किताब तो जिस समय मांगा जा रहा है उस समय लाइब्रेरी में है या नहीं। हम जिस समय किताब मांगे उस समय है कि नहीं, लेखक शीर्षक के जो बुक है जिस समय मांग रहे हैं उस समय किताब है कि नहीं है पुस्तकालय में, यही बताता है सेरा और ईगन। सूचीकरण के कार्य है। मान लीजिए कि सूची बनाया, सूची का कार्य ही नहीं हुआ अच्छा चीज कि पाठक को पुस्तकालय में लेखक के बारे में, शीर्षक के बारे में कौन कौन ग्रंथ है कि नहीं है। यदि है तो समय पर मांग रहे हैं तो लाइब्रेरी में है या नहीं है, ये भी तो बताता है। समय समय पर हम किताब को मांग रहे हैं तो उस समय लाइब्रेरी में बुक है या नहीं है ना, यही बताता है सूचीकरण के कार्य। सूचीकरण से पता चलता है किताब लाइब्रेरी में है या नहीं है। सूचीकरण के कार्य से ही पता चलता है कि लाइब्रेरी में बुक है या नहीं है। यदि है तो समय पर मांग रहे हैं तो मिल रहा है कि नहीं है, कौन कौन किताब है लाइब्रेरी में। सूची पाठकों को बताता है कि पुस्तकालय में किसी लेखक के या शीर्षक से कौन कौन ग्रंथ है, और कौन ग्रंथ है, और ग्रंथ है तो जिस समय किताब मांग रहे हैं उस समय किताब मिलेगा कि न मिलेगा, यही बताता है सूचीकरण के कार्य सेरा और ईगन के अनुसार। सूची के कार्य देख रहे हैं, कैटलॉग एक कार्य एक और है सेरा ईगन के अनुसार। विशिष्ट समय पर, उस समय तो बोला कि पाठक को पुस्तकालय में भेज रहा था, लेखक और शीर्षक से संबंधित कौन कौन ग्रंथ है वो खोज रहा था, और समय पर पुस्तकालय पर मंगला को किताब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो बता रहा था। अब की है देखिए सूची के प्रकार, पाठक को बता रहा है कि जाओ पुस्तकालय में जा करके लेखक और शीर्षक, लेखक शीर्षक से संबंधित कौन कौन ग्रंथ है। यदि है ग्रंथ लेखक से संबंधित, शीर्षक से संबंधित, तो उस समय किताब मांगेगा तो मिलेगा ना मिलेगा। जिस समय मांगेंगे बुक उस समय लाइब्रेरी में है या नहीं है, यही बताता है सूचीकरण बताता है। वही दूसरा सेरा ईगन के अनुसार सूची के कार्य बोलता है कि विशिष्ट समय पर है ना, कोई खास समय पर, विशिष्ट समय पर कौन कौन ग्रंथ है, कौन ग्रंथ है। पहले काम बोला था कि कौन कौन ग्रंथ है लेखक और शीर्षक के,
आपके कह रहा विशिष्ट समय पर, कोई खास समय आ गया, उस समय पर कौन को ग्रंथ है लाइब्रेरी में, कौन को ग्रंथ पुस्तकालय है। यदि है तो जिस समय मांगा जा रहा है उस समय लाइब्रेरी में है या नहीं है, ये भी बात बोलता है सूचीकरण के कार्य सेरा ईगन के द्वारा। विशिष्ट समय पर, विशिष्ट समय पर कौन कौन ग्रंथ है, बुक है पुस्तकालय में है कि नहीं है, और जिस समय है, मान ली है तो जिस समय मांगेंगे उस समय वो किताब उपलब्ध है कि नहीं है, यही बताता। जिस समय विशिष्ट समय पर कौन कौन ग्रंथ है लाइब्रेरी में, और जिस समय मांगा जा रहा है उस समय पुस्तकालय में लाइब्रेरी में है या नहीं है, यही बताता है सूचीकरण के कार्य है सेरा ईगन के अनुसार। विशिष्ट लग जाएगा ना, विशिष्ट समय पर कौन कौन ग्रंथ किताब लाइब्रेरी में है, और है तो जिस समय मांग रहे हैं उस समय उपलब्ध है कि नहीं है, ये भी तो होना चाहिए। विशिष्ट लग गया, स्पेशल लग गया, तो शेर है तो भाई सेगा रीगन का है, शेर है तो विशिष्ट स्पेशल होबे करेगा। अब सूची के भौतिक स्वरूप देखते हैं। भौतिक स्वरूप यानी कि बाहरी स्वरूप, भौतिक देखिए या बाहरी स्वरूप, बातें क्या है। तो भौतिक के बाहरी स्वरूप दो प्रकार का होता है, एक परंपरागत स्वरूप, एक अपरंपरागत स्वरूप। परंपरागत जो हमेशा से चलते आ रहा है, अपरंपरागत स्वरूप जो नया नया बन के आ रहा है। तो परंपरागत जो पुराना है कौन है, पंजिका सूची, जो सबसे प्रथम बार 1723 में था और दूसरा 1745 में था, इसलिए इस पंजिका सूची रजिस्टर कैटलॉग, रजिस्टर मैंने पंजिका सूची सबसे प्राचीन है। क्यों कि प्रथम बार 1723 में बना इसलिए प्राचीन है, 1745 में दूसरा बार बना, मैंने 20 वर्ष बाद है। तो 1700 प्रथम रजिस्टर कैटलॉग यानी कि पंजिका सूची प्रथम वाला पूछेगा तो हार्वर्ड कैटलॉगी 1723 है। दूसरा पूछा, दूसरा रजिस्टर कैटलॉगी या पंजिका सूची येल बुक द्वारा लिख बनाया गया था। येल बुक है जो 1745 में है। तो पंजिका हो गया सबसे प्राचीन हो गया। दूसरा सबसे प्राचीन पत्रक सूची, कार्ड बोलते, कार्ड पत्रक में कार्ड। पुलिंदा तीसरा सबसे प्राचीन पुलिंदा सूची, जो सिप कैटलॉगी बोलते हैं। अब परंपरागत में आता है सर्वदेशी सूची, सर्वदेशी को बोलते हैं हम लोग विजिबल कैटलॉगी, या सर्वदेशी को कार्डेक्स बोलते हैं। कार्ड नहीं, कार्ड का तो पत्रक में, पत्रक का तो परंपरा होगा, प से पत्रक प से परंपरा, ये कार्डेक्स है सर्वदेशी या विजिबल। सूक्ष्म रूप को माइक्रो कैटलॉगी बोलते हैं। मशीन रीडेबल मार्क कैटलॉगी। ओपेक भी आता है, ये नया का है सब। तो पहले पढ़ते हैं परंपरागत वाला, पंजिका पत्रक पुलिंदा, लाइन से याद कर लिए सबसे प्राचीन, तब दूसरा तीसरा प्राचीन। पंजिका देखते हैं, जो सबसे प्राचीन है 1723 में आलता से। रजिस्टर कैटलॉगी पंजिका सूची कहते हैं। पंजिका सूची जो है इसमें सभी पुस्तकें की सूची तैयार होता है। जितना पुस्तक की सूची है लाइब्रेरी में, जितना पुस्तक की सूची सब तैयार होता है इसी में। पूछेगा सभी पुस्तक की सूची तैयार होता कहाँ, तो सभी पुस्तक की सूची तैयार होता है पंजिका में। प से पुस्तक सूची, प से पंजिका में। पंजिका का लाभ क्या है कि सभी पुस्तक सूची तो तैयार हो गया, इसका लाभ है कि इसका कई कॉपी, पुस्तक की जो सूची है ना, तो कई कॉपी करवा करके पुस्तकालय में लाइब्रेरी में रख दिए जाते हैं। कहाँ लगे, ताकि कई पाठक एक साथ देख सके। पूछे पंजिका सूची का लाभ यही कि कई कॉपी 2 कॉपी करा करके लाइब्रेरी में रख देते हैं। लाइब्रेरी में रख देने से क्या होता है, कई पाठक आते हैं, आकर के पाठक पढ़ने एक साथ पढ़ देते हैं, देख सकते हैं। सबसे कम स्थान घेरती है पंजिका सूची है, सबसे कम स्थान घेरता है, ये भी लाभ है। क्यों, क्योंकि रजिस्टर को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख चल जाते हैं,
इसलिए कम स्थान घेरता है। पूछेगा सबसे कम स्थान घेरने वाला रजिस्टर, तो पंजिका सूची है, यानी कि रजिस्टर कैटलॉग है। प्रथम पंजिका, तो प्रथम रजिस्टर कैटलॉगी कहिए, रजिस्टर कहिए या पंजिका सूची कहिए। हार्वर्ड कैटलॉग था, हार्वर्ड 1723 में। यही सबसे पुराना तो ये है, सबसे पुराना तो ये है, परंपरागत में आता है सबसे पुराना है पंजिका। सबसे पुराना में कौन? प्रथम पंजिका सूची तो हार्वर्ड था, हार्वर्ड 1723 में, 1723। दूसरा पंजिका सूची एल बुक था, एल समझे, एल ऐसे लिखा था, एल बुक 1745 में, 23 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद कहिए। नुकसान भी है पंजिका सूची के। नुकसान क्या है? नुकसान है कि अब बहुत अधिक जल्दी आउटडेटेड हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। तो क्या क्या देखें पंजिका में? पंजिका सूची सभी पुस्तकों की सूची तैयार होता है, और जब सभी पुस्तक की सूची तैयार हो जाता है तो कई कॉपी करवा लेते हैं, कई कॉपी करवा करके लाइब्रेरी में रख लेते हैं ताकि पाठक एक साथ देख सके। सबसे कम स्थान घेरते, सबसे कम स्थान घेरते क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है पंजिका को, रजिस्टर को, इसलिए सबसे कम स्थान घेरती है। प्रथम पंजीय सूची या रजिस्टर कैटलॉगी 1723 में था, हार्वर्ड था, हार्वर्ड कैटलॉगी। दूसरा था एल बुक 1745 में, 23 वर्ष बाद सूची ने, 23 का है ना, 22 वर्ष बाद, 22 वर्ष बाद एल बुक आया था 1745 में। पंजिका सूची के नुकसान क्या है कि बहुत अधिक जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। तो पंजिका देख लिए, सबसे प्राचीन है। प्राचीन में पंजिका में सबसे प्राचीन पंजिका कौन है? 1723 में था, हार्वर्ड था, और दूसरा एल बुक था 45 में। अब चलते हैं पंजिका का बाद पत्रक सूची देखते हैं, जो सबसे प्राचीन है। दूसरा पत्रक कार्डोला, पत्रक सूची हो गया। हाँ, पत्रक सूची देखना है। दूसरा परंपरागत में, कैटलॉगी में, सूची में देखना है परंपरागत, ओकरो में अंदर देखना है सूची कहते परंपरागत, परंपरागत के अंदर आता है पत्रक। परंपरागत के बेटा ही पत्रक है, दूसरा बेटा पत्रक है, जो सबसे दूसरी पर प्राचीन है। इसका प्रारंभ होता है पत्रक मैंने कार्ड कैटलॉगी या पत्रक सूची। प्रारंभ होता है इसका 1743 में या 75 में। अधिकतर 75 देता है, कहीं कहीं 43 देता है, लेकिन 75 ना रहेगा तब 43 मानना है, या दोनों से कोई देगा तो मान देना है। 1743 या 45। जबकि पंजिक सूची सूत्र जो था, पंजिक सूची जो था 1723 में था, हार्वर्ड पंजिक सूची था कैटलॉग। और दूसरा तो एल बुक 1745, 1723 था, 45 था दूसरा, इससे सबसे प्राचीन था। यह है पत्रक सूची या कार्ड कैटलॉग। 1743 है और 75 में देता है कहीं कहीं। 1743 से 75 रोजी द्वारा तैयार होता है। किसका था? रोजी द्वारा। कौन सा देश में? देश था फ्रांस देश में था। 1743 है, लेकिन 45 में था पंजी सूची दूसरा, और 23 में था प्रथम पंजी सूची, हार्वर्ड का नाम था हार्वर्ड। और 45 में पंजी सूची दूसरा होता है एल बुक। 45 में था, 1723 में था हार्वर्ड कैटलॉग है ना। और एल बुल है, बुल 1745 में दूसरी पंजी सूची या कैटलॉगी, रजिस्टर कैटलॉगी दूसरा एल बुल 1745 में। तो चलिए पत्रक सूची या कार्ड कैटलॉगी का प्रारंभ होता है 1743 में या 75 में। रोजी द्वारा तैयार होता है। किसके द्वारा? रोजी द्वारा तैयार। अधिकतर 75 मिलता है। कौन सा देश में होता है? देश होता है फ्रांस में। फ्रांस देश में होता है। पत्रक है तो पापा में के पत्रक, पापा में के फ्रांस। और पत्रक है तो पेरिस, पत्र तो पेरिस साइंस एकेडमी में होता है। यहाँ सवाल उठता है जरूर यहाँ से। तो प्रथम बार प्रयोग होता है 1743-75 में। प्रारंभ होता है तो प्रथम बार प्रयोग हुआ 1743 से 75 में। पेरिस साइंस एकेडमी जो है, पेरिस साइंस एकेडमी, इसका नया नाम बिब्लियोथेक्यू है। बिब्लियोथेक्यू
THE QUE THE QUE थैंक यू नेशनल। बिब्लियो थैंक यू नेशनल नाम है, नया नाम है, थैंक यू। सवाल उठता है यहाँ से पत्रक जो है इसका प्रारंभ या प्रथम प्रयोग कब होता है? 1743 में या 75 में? अधिकतर 75 देता है। किसके द्वारा? रोजियर ऐसे रोज पत्र लिखता है, रोज पत्र लिखता है। कौन सा देश में? तो फ्रांस देश में। फ्रांस में किसमें? तो पेरिस, फ्रांस का राजधानी पेरिस होता है। पेरिस साइंस एकेडमी होता था, पेरिस साइंस एकेडमी में होता था। और प्रथम बार प्रयोग यही होता है, पेरिस साइंस एकेडमी में ही पत्रक का पहला प्रयोग होता है 1743-45 में। प्रथम बार प्रयोग 1743-75 में। नया नाम था पेरिस साइंस एकेडमी का नया नाम बिब्लियो थैंक यू नेशनल, थैंक यू नेशनल। पत्रक जो है पत्रक, इसका साइज देखा जाए, साइज 12.5 गुना 17.5, 12.5 गुना 17.5 है साइज। और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको 5 इंच गुने 3 इंच बोल सकते हैं। 5 इंच गुने 3 इंच, इंच लिख लिया। 5 12.5 बोलो, सेंटीमीटर में 12.5, इंच में 5, 7.5 सेंटीमीटर, इंच में 3, 12.5 गुने 7.5 सेंटीमीटर, 5 गुने 3 इंच। इसे देखिए ना, 1 इंच बढ़ाई होता ना है, तो 5 इंच में 5 10, 5 में 10 हो गया, 12.5 है। आप दो लेके जाइए, है ना। और तो 1 इंच में 12.5 होता है, तो 5 इंच में 1 में 2.5, तो 4 5 में हो जाएगा 5 10 तो 12, तो ना हो जाएगा 5 10 तो 12, 12 गुने 7.5 सेंटीमीटर, 5 गुने 3 इंच होता है। इतना याद कर लीजिए, नहीं याद कर लीजिए, 12.5 गुने 7.5 सेंटीमीटर, बाकी 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर याद कर लीजिए। मोटाई 0.025, 0.025 सेंटीमीटर, इसका मोटाई कितना है? 0.025 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 25, 0.025 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर है, देखिए mm है, 0.25, 0 हट जाएगा तो मिलीमीटर में 0.25। यहाँ से सॉल्व उठाएगा पत्रक सूची कार्ड कैटलॉगी की प्रारंभ 1743 से 75 में भी देता है, अधिकतर 75 रोजियर द्वारा तैयार हुआ था। फ्रांस देश में पेरिस साइंस एकेडमी में प्रथम बार प्रयोग यही होता है, पेरिस साइंस एकेडमी में 1743-75 में। पेरिस साइंस एकेडमी का नया नाम बिब्लियो थैंक यू नेशनल है। इसका साइज है, साइज पूछेगा 12.5 गुने 17.5 सेंटीमीटर, 5 गुने 3 इंच हो जाता है। मोटाई होगा 0.025 सेंटीमीटर, 0.25 मिलीमीटर। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची हेतु उपयोग 1791 में। पत्रक को राष्ट्रीय ग्रंथ सूची हेतु उपयोग होता है 1791 में। पूछेगा 1791 में क्या होता था? 1791 में आपको राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के लिए प्रयोग होता है। किसका? तो पत्रक का प्रयोग होता है कहा लगे राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में। तो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, नेशनल बिब्लियोग्राफी कैटलॉगी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उपयोग 1791 में होता किसका? तो पत्रक का। चलिए देखिए, इस तरह से रहता है कैटलॉगी कैबिनेट। देखिए कैटलॉगी कैबिनेट जो है इस तरह से रहता है ना। जितना दिख रहा है आगे उतना ही तो दिख रहा है पीछे भी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 जब 24 आ गया तो पीछे भी 24 होगा रहता है। वही फिगर यहाँ है, कैटलॉगी कैबिनेट 4 लाइन गुने 6, तो 6 जगह 24 हो गया। फ्रंट साइड रैकेट, रैकेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये रैकेट हो गया। अब पूरा के कैटलॉगी कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट हो गया पूरा। कैबिनेट में देखा जाए सूची कैबिनेट में देखा जाए तो पहला रैकेट रैक्स बोलते हैं, रैक्स में रेखा, पहला रैक बोलिए या रेखा बोलिए, है ना, या दशज बोलते हैं। देखिए दशज बोलिए, रैक बोलते हैं आगे में रैक। देखो ना पहला रैक में जाकर देख लो, RACK रैक या दशज। तो टोटल रैकों की संख्या कितना हो गया? 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 गुने 4, 6 24 होगा, 24 वो रैक हो गया।
फ्रंट में, पीछे भी 24 होगा तो 24 24 24 को बैक में होगा 24 को, इसलिए टोटल रैक 10 से कितना 48 हुआ कि 24 आ गया 24 पीछे 48 हो गया। एक रैक 10 में 1000 कार्ड होता है, एक रैक है नहीं, रैक में रैक कहिए रैक कहिए 1000 कार्ड होता है, 1000 पत्रक को कार्ड कहो। इसमें एक रैक है तो 1000 कार्ड रहता है, 1000 पत्रक है, इसलिए एक कैबिनेट में इस एक रैक 10 में 1000 कार्ड, तो एक कैबिनेट में, एक कैबिनेट का मतलब क्या पूरा क्या कितना हो गया, एक में 1000 तो 24 वो है, तो 24 है वो आगे पीछे 48 हो गया, तो एक कैबिनेट में हो गया 48 गुना 1000 बराबर 48,000 पत्रक कार्ड हो गया। एक में 1000 तो ऐसे 24 को आ गया 24 को पीछे 48 गुना 1000 बराबर 48,000 पत्रक कार्ड हो गया। कैबिनेट पूछेगा तब, ये कैबिनेट है। एक बुक में 6 कार्ड, एक बुक में या वो किताब लीजिएगा 6 कार्ड मिलेगा, इसलिए एक कैबिनेट में कुल कितनी बुक, एक बुक लीजिएगा तो 6 को कार्ड, एक कैबिनेट में कितने, एक कैबिनेट में कुल कितने बुक्स के कार्ड होंगे, तो 48,000 कैबिनेट है ना, 48,000 और 6 कार्ड से भाग देते हैं, 6 कार्ड से 8,000 बुक कार्ड बनेगा, बुक्स के कार्ड पत्रक मिलेगा 8,000 क्या है, बुक्स के कार्ड मिलेगा, बुक्स के किताब के पत्रक मिलेगा। देख पत्रक है, प से पत्रक, प से 75 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच डबल है तो 4 इंच, इतना सेंटीमीटर होता है, इतना से 0.25 मिलीमीटर है, ये चलिए सेंटीमीटर मोटाई है, मोटाई 0.025 सेंटीमीटर 0.25 मिलीमीटर। चलिए इसको देखते हैं। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो 5 इंच बराबर 5 गुने 2.5 बराबर 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 इंच में 3 गुने 2.5 बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए उसी तरह से देख लेना आगे। पुलिंदा अगला है, परंपरागत में आता है, परंपरागत के बेटा है, तीसरा बेटा सबसे छोटा पुलिंदा सूची। मोटा गाता कार्ड भी बोलते हैं, मोटा गाता या कार्ड बोलते हैं। पुलिंदा में फूल गया, मोटा हो गया, सिर्फ कैटेलॉगी। इसका प्रारंभ होल था, प्रारंभ पूछता है, प्रारंभ 1871 में प्रारंभ होल था, ये 1700 में सब था, ये 1800 में है। 1871 में प्रारंभ हुआ और प्रथम बार प्रयोग जो होल था, प्रयोग लीडन के द्वारा होल था, प्रथम बार प्रयोग 71 में जब प्रथम बार आरंभ होल था, प्रारंभ 71 में, तो 5 वर्ष बाद लीडन आता है और प्रथम बार प्रयोग लीडन ने 1876 में करता है। 1876 में इसका प्रयोग होता, प्रथम बार प्रयोग। संशोधन पुलिंदा या सिप को संशोधन होल था, जिस तरह से 1876 में प्रथम बार प्रयोग किया गया था, उसी तरह 76 में के बाद 91 में, सीधे 91 में प्रथम बार संशोधन होल था। 1891 में 1891 में संशोधन होता है मैडम रिकी के द्वारा संशोधन हुआ। दूसरा संशोधन होल था 91-92 साल भर के बाद। जब दूसरा संशोधन होल था 1892 में, आर्थर लम्बर्ट के द्वारा था, आर्थर लम्बर्ट के द्वारा होल था 1892 में, इसलिए दूसरा बार संशोधन होल था। नया संशोधन यही कहलाता है 1892 में, आर्थर लम्बर्ट इसे आधुनिक स्वरूप दिया आर्थर लम्बर्ट ने, क्योंकि नया है इसलिए वर्तमान है, इसलिए आधुनिक स्वरूप दिया। यहाँ से सवाल उठता है बड़ी मनी, पुलिंदा को इंग्लिश में सिप बोलते हैं, मोटा गाता कार्ड भी कहते हैं। प्रारंभ होता 1871 में, 1871 में प्रथम बार प्रयोग होता लीडन के द्वारा 1876 में, 5 वर्ष बाद 1876 में, 71-75 में प्रथम बार प्रयोग होता लीडन के द्वारा, इसलिए लीडन ने लीडर कर लिया। संशोधन कहेगा मैडम रिकी के द्वारा, 91 में संशोधन था मैडम रिकी के द्वारा 1891 में। दूसरा बार संशोधन साल भर के बाद 1892 में होल था, आर्थर लम्बर्ट के द्वारा आधुनिक स्वरूप दिया था। आर्थर लम्बर्ट जो था आधुनिक स्वरूप दिया था 1892 में।
पुलिंदा शिप रजिस्टर पंजीकृत जो 1823 में आया था प्रथम बार और दूसरी बार 1845 में, वही रजिस्टर पंजीकृत सूची को दूर करने के लिए आया था। यही पंजीकृत सूची है, सबसे प्राचीन है, परंपरागत का बड़का बेटा है पंजीकृत। इसी को दूर करने के लिए आया था पुलिंदा सूची। वही पुलिंदा सूची जो है मोटा गाता कार्ड कहते हैं, सिप कहते हैं। वही रजिस्टर सूची पंजीकृत सूची कैटेलॉगी को दूर करने हेतु आया था। इसका साइज पुलिंदा का साइज इससे थोड़ा सा मोटा है पुलिंदा। कैसे? ये हो गया 12.5 गुने 75 सेंटीमीटर और 5 गुने 3 है। कौन? पत्रक। अब यह पुलिंदा है 10 गुने 15 है, तो मोटा ना हुआ, इसका साइज थोड़ा बड़ा है 10 गुने 15। ऐसे याद कर लेना 10 गुने 15 सेंटीमीटर है। इंच में ले जाइए, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको 2.5 से भाग दीजिएगा तो 4 इंच हो जाएगा। 2.5 से भाग दीजिएगा तो 6 इंच हो जाएगा। 4 गुने 6 या 4 इंच गुने 6, 4 और 2 का अंतर है। तो 4 गुने 2.5 कीजिएगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 गुने 2.5 कीजिएगा तो 15 सेंटीमीटर होगा। उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर कर लीजिए। बाकी को 4 गुने 6, 4 दूने 6 और 10 गुने 5 सेंटीमीटर। ऐसे प से पुलिंदा, प से 15 सेंटीमीटर मारना है। पुलिंदा में मोटाई देखा है। पुलिंदा का मोटाई कार्ड, मोटे कार्ड एक फाइल में संग्रहित रहता है। एगो फाइल रहता है, यही फाइल में संग्रह जमा रहता है। पुलिंदा के मोटा कार्ड होता है, वही मोटा कार्ड होता है जिसके कारण पुलिंदा एक फाइल में जमा रहता है। पुलिंदा से नई पुस्तकों को, नया जब पुस्तक आता है उसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। पूछेगा पुलिंदा में क्या होता है? पुलिंदा में नया पुस्तक आते रहेगा और नया पुस्तक आते रहेगा। पुलिंदा में आसानी से जोड़ते रहिए क्योंकि वो फाइल में रहता है। चोरी हुई बुक को कार्ड से हटाया भी जा सकता है। चोरी हुई बुक हो गया तो चाहेंगे पुलिंदा का द्वारा कार्ड से हटा भी देंगे। तो पुलिंदा का देखेगा मोटा गाता कार्ड है। 1871 में प्रारंभ हुआ। प्रथम बार प्रयोग लेटिन के द्वारा 1876 में 5 साल बाद हुआ था। संशोधन 91 में हुआ था 1891। मैडम रेकी के द्वारा। दूसरा बार संशोधन 1892 में हुआ था आर्थर लंबर्ट के द्वारा। इसलिए आर्थर लंबर्ट को हम लोग आधुनिक स्वरूप दिया जाता है, इसी के द्वारा माना जाता है। इसके साइज देखा 10 गुने 15, प से पुलिंदा इसलिए प से 15 सेंटीमीटर, 10 गुने 15, 4 गुने 6 इंच, 4 गुने 6 इंच, 2 इंच का अंतर है। पुलिंदा में मोटा कार्ड कैसे रहता है? तो मोटा कार्ड एक फाइल के रूप में जमा रहता है। यही फाइल में या पुलिंदा में कहिए, पुलिंदा से नई पुस्तक या फाइल से नई पुस्तक को आसानी से जोड़ा जा सकता है। नया पुस्तक आते रहेगा, आसानी से जोड़ते रहेंगे। और चोरी हो गया बुक को कार्ड से चाहेंगे तो पुलिंदा कार्ड से हटा भी सकते हैं चोरी हुई बुक को। पुलिंदा में हम लोग में मोटाई कार्ड, पुलिंदा में मोटे कार्ड एक फाइल में संग्रहित होता है और नई पुस्तक को आसानी से जोड़ सकते हैं। नया पुस्तक आएगा तो जोड़ेंगे। और चोरी हुआ या भुला गया किताब को कार्ड से हटा भी सकते हैं। अब चलते हैं अपरंपरागत में। भौतिक सूची के भाग देखें, सब सूची पढ़ रहे हैं, ठीक ना, कैटेलॉगी पढ़ रहे हैं। भौतिक स्वरूप, बाहरी स्वरूप में अपरंपरागत या मशीन स्वरूप बोलते हैं। पुस्तकालय का मशीन स्वरूप सर्वदेशी देखते हैं। और बाद कार्डेक्स भी बोलते हैं, विजुअल भी बोलते हैं। सूक्ष्म रूप देते हैं। मशीन रीडेबल देखते हैं, मार्क है ना, और ओपेक देखते हैं। एक के भी वाला पढ़ना है। ये सब अपरंपरागत स्वरूप या पुस्तकालय सूची के मशीन, पुस्तकालय सूची के मशीन जिसको कहते हैं अपरंपरागत मशीन फॉर्मेट। इसमें कंप्यूटर की स्वरूप दिया है जबकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन देख लेंगे जब एक भी पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। फिलहाल इसी को देखते हैं। अपरंपरागत सूची के कैटलॉग, इसको पुस्तकालय सूची के मशीन स्वरूप कहते हैं। इसमें पहला दे देते हैं सर्वदेशी, जिसको सर्वदेशी सूची कार्डेक्स बोलते हैं या विजुअल बोलते हैं। कार्ड नहीं, कार्ड आता है CRD का कार्ड आता है परंपरागत में, जिसको कहते हैं हम लोग कार्ड आता है परंपरागत में आता है कार्ड पत्रक सूची कार्ड।
हम लोग देख रहे हैं अपरंपरागत जो नया नया सूची तैयार होकर आता है, इसको पुस्तकालय सूची के मशीन शुल्क कहते हैं। इसमें सर्वदेशी सूची या कार्डेक्स विजुअल कैटलॉग कहते हैं। इसका निर्माता कौन है? सर्वदेशी के, कार्डेक्स के या विजुअल के निर्माता कंपनी का नाम है रेमिंगटन रैंड आर से रैंड इंडिया लिमिटेड। रेमिंगटन रैंड इंडिया लिमिटेड नाम है। सर्वदेशी सूची जो है कार्डेक्स में या विजुअल में 2 कार्ड का प्रयोग किया है। 2 कार्ड कौन कौन है? एक टॉप कार्ड, एक बॉटम कार्ड का प्रयोग किया गया है। टॉप बॉटम, तो पहला बात देखते हैं टॉप क्या है। टॉप कार्ड में दिए जाने वाले सूचना कौन कौन है, जरा देखते हैं। टॉप कार्ड में दिया जाने वाला सूचना है टाइटल है, टाइटल टॉप से टॉप कार्ड, टॉप से टाइटल लगाओ, कॉल नंबर लगाओ, पब्लिशर लगाओ और प्रकाशक है ना। एजेंट होगा, एजेंट के बाद पीरियोडिक मैंने कहा आवर्तकाल। अमाउंट होगा, अमाउंट लगाएगा तो बिल नंबर भरने पड़ेगा, बिल नंबर भरेगा तो डेट आ जाएगा, कितना डेट बिल नंबर भरना है। ऐसे पूछे टॉप कार्ड में दिए जाने वाली सूचनाएं कौन कौन है? टाइटल, टॉप से टॉप कार्ड, टॉप से टाइटल लगाए तो कॉल नंबर लगेगा, पब्लिशर प्रकाशक, पॉस पब्लिशर, पॉस प्रकाशक। एजेंट होगा, एजेंट के बाद पीरियड होगा, अमाउंट होगा, अमाउंट के बाद बिल नंबर का डेट होगा। टॉप कार्ड का साइज होता है 10x15 और 10x15 सेंटीमीटर और इंच में कहेगा तो 4 से 6 इंच होता है। पुलिंदा सूची के भी देखें पीछे, देखिए पुलिंदा सूची पढ़े तो इसका भी साइज था 10x15, प से पुलिंदा, प से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 4 से 6 इंच था। तो टॉप कार्ड का भी साइज देखेगा तो पुलिंदा और टॉप कार्ड है, ये दोनों बराबर है। इसका भी साइज 10x15 सेंटीमीटर है। फिर बॉटम कार्ड देखते हैं। बॉटम कार्ड में दी जाने वाली सूचना ग्रंथालय का नाम, ग्रंथालय में लाइब्रेरी पुस्तकालय का नाम आता है। उसके बाद प्रकाशन वर्ष आता है, खाली प्रकाशन कहेगा तो टॉप कार्ड में, और प्रकाशन वर्ष आ जाएगा तो आपको बॉटम में आ जाएगा। फिर वैल्यू मत आयतन, तो क्या कहते हैं हम लोग सर्वदेशी में कार्डेक्स कहते हैं, विजुअल कहते हैं। इसका निर्माता कंपनी का नाम है रेमिंगटन रैंड इंडिया लिमिटेड नाम है। 2 कार्ड का प्रयोग हुआ है, टॉप कार्ड, बॉटम कार्ड। टॉप कार्ड में सूचना दी जाती है टाइटल, टॉप से टॉप कार्ड, टॉप से टाइटल, कॉल नंबर, पब्लिशर, एजेंट, पीरियड, अमाउंट, बिल नंबर, डाटा, डेट। अरे टाइटल दे दिया था कॉल नंबर से पब्लिशर से एजेंट से पीरियड से अमाउंट से बिल नंबर डेट आता है। बॉटम में आता है ग्रंथालय का नाम मैंने लाइब्रेरी का नाम, पुस्तकालय का नाम, प्रकाशन वर्ष, वैल्यू आता है। साइज आता है पुलिंदा इतना, इसका साइज टॉप कार्ड का साइज होता है 10x15 सेंटीमीटर। पुलिंदा इतना, पुलिंदा सूची है, पुलिंदा सूची। कार्डेक्स कैबिनेट वही सर्वदर्शी कार्डेक्स या विजुअल कैबिनेट कहते हैं, उसी का नाम है कार्डेक्स कैबिनेट का। ये कैबिनेट है, कैबिनेट का मतलब एक फिगर को पूरा कैबिनेट है। कैबिनेट में इसका है, ये पहला दराज है, दराज मतलब कहा दसज, हम लोग यहाँ दसज पढ़ते थे ना, दराज है, टैक्स में दराज है। ये को है ना, ये वो रैक है, रैक में 1000 कार्ड होता है, रैक में दराज है, एक दराज में 1000 कार्ड है। हम लोग कैटलॉगी कैबिनेट पढ़े हैं, ठीक ना। कैटलॉगी कैबिनेट पत्रक कार्ड सूची में कार्ड कैटलॉगी जो है, इसमें कैटलॉगी का से कार्ड कैटलॉगी, क से कैबिनेट। ये काम पढ़े थे 48 को आ गया, 48 को पीछे था, ऐसा दराज है। एक दराज में 1000 कार्ड गुना करके निकाले थे, 24 गुने 2 48 दराज है, 38 गुने 1000 कार्ड आता है। हम लोग पढ़े थे अपरंपरागत में सर्वदेशी कार्डेक्स विजुअल, वही कार्डेक्स कैबिनेट के साइज देखा जाए है ना, तो कार्डेक्स कैबिनेट है, कैटलॉगी नहीं है। कैटलॉगी कैबिनेट हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्डेक्स कैबिनेट के साइज देखते हैं 312.5
312.5 गुने 50 सेंटीमीटर। 312 गुने 312.5 312.5 गुने 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। या इसको बोल सकते हैं 125। 312.50 सेंटीमीटर है, इंच में बदलेगा तो 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर गुने 20 इंच। 125 इंच है जी, इंच। सेंटीमीटर बोलना होगा तो 312.5 312.5 गुने 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। इंच में बोलना होता है 125। 312 तो सीधा जी है ना, आधी से कम 125 इंच 125 इंच गुने 20 इंच 125 गुने 20 इंच है। कैबिनेट कार्डेक्स कैबिनेट का सर्वदर्शी कार्डेक्स, यही कार्डेक्स कैबिनेट की साइज, पूरा साइज कितना है 312 गुने 312.5 गुने 50 सेंटीमीटर या 125 इंच 125 गुने 20 इंच नाम है। इसमें 16 दराज होता है। कार्डेक्स कैबिनेट बनेगा, यही कार्डेक्स कैबिनेट ही है। ये कार्डेक्स कैबिनेट बनेगा तो इसकी साइज कितना हो गया 312.5 गुने 50 सेंटीमीटर या 125 गुने 20 इंच है। इसकी साइज, इसमें 16 दराज है। कितना 16 दराज, 1 2 3 4 1 2 3 4 चाचा को 16 दराज है। यही दराज है। एक दराज में 64 कार्ड है। कैटलॉगी में देख रहे हैं कि एक दराज था, एक दराज में 1000 कार्ड था। इसमें एक दराज रहेगा, एक दराज रहेगा तो 64 कार्ड है। इसमें कितना, एक कार्ड में 64 दराज है। कितना है 64 कार्ड है। एक दराज में 64 कार्ड है। एक दराज रहेगा तो 64 कार्ड रहेगा, तो 16 गुना 64 दराज है। तो 16 दराज है, 16 दराज है। एक दराज में 64 कार्ड, एक दराजवा में एक में 64 कार्ड है, तो पूरा में 16 गुना 64 है ना। इसलिए एक कार्ड्स कैबिनेट में, एक कार्ड्स कैबिनेट में 16 गुना 64 224 कार्ड, 224 कार्ड्स हो जाएगा। 224 कार्ड। टॉप कार्ड और बॉटम कार्ड इसे पढ़ चुके हैं। टॉप कार्ड बॉटम कार्ड जो है दी जाने वाली सूचनाएं, टाइटल, कॉल नंबर, पब्लिशर, एजेंट, पीरियड, अमाउंट, बिल नंबर, डाटा, डेट है। यही टॉप कार्ड बॉटम कार्ड जो है पारदर्शी थैली में व्यवस्थित करता है। किस थैली में, पारदर्शी थैली में, ताकि पारदर्शी थैली का मतलब इस तरह से रहता है, सब क्रम से। एक को खोलिएगा तो पूरा अंक दिखाई देगा है ना, 1 2 3 है ना, ताकि हम लोग खोजो करना तो आराम से खोल लेंगे। टॉप कार्ड और बॉटम कार्ड को पारदर्शी थैली में व्यवस्थित करते हैं। कहाँ लगे, ताकि दराज खोलने पर, दरवाजा मैंने खोलने पर, दराज खोलने पर सभी शीर्षक एक साथ दिख सके। सभी शीर्षक 1 2 3 दिखाई देते हैं। अब परंपरागत में सर्वदर्शी देखते हैं, कार्डेक्स विजुअल है ना। ये सब बॉटम कार्ड में आता है ग्रंथालय का नाम, प्रकाशक, वर्ष, वैल्यू। टॉप कार्ड बॉटम कार्ड को पारदर्शी थैली में रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ताकि दराज खोलने पर, दराज में रैकेट्स खोलने पर एक शीर्षक एक साथ दिखाई देगा, एक शीर्षक एक साथ दिखाई देता है। वही कार्डेक्स कैबिनेट का साइज 312.5 गुने 50 सेंटीमीटर होता है या 125 इंच से लेकर 20 इंच होता है। इसका लंबाई चौड़ाई टोटल 16 दराज है। 16 दराज है, एक दराज में 64 है, तो 16 गुना 64 बराबर 1024 कार्ड रख सकते हैं। क्रम कितना कार्ड, 1064 कार्ड रख सकते हैं। पूछेगा एक कार्ड कैबिनेट है, एक कार्ड कैबिनेट है, इसमें कितना रख सकते हैं। एक कार्ड कैबिनेट में 1024 कार्ड रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि रंगनाथन ने सूचीकरण के उद्देश्यों को, मतलब कैटलॉगी को उद्देश्यों को किसके साथ जोड़ा था। तो रंगनाथन ने सूची के उद्देश्य को जोड़ने के लिए काम किया था। कौन रंगनाथन, किसके द्वारा,
तो फंडामेंटल लॉ यानी 5 सूत्र के साथ। और 5 सूत्र को बोला जाता है फंडामेंटल लॉ या उप सूत्र बोलते हैं इसको। 5 को कैनन था ना, कैनन नहीं जी, देखिए फंडामेंटल लॉ 5 उप सूत्र था, 5 सूत्र है, इसको 5 सूत्र 1928 में था, कैनन नहीं कहते। फंडामेंटल लॉ के साथ जोड़े था रंगनाथन द्वारा सूची के उद्देश्यों को जोड़ा गया था फंडामेंटल लॉ 5 सूत्र के साथ। 5 सूत्र में भी 3 का प्रयोग किया गया था, दूसरा तीसरा चौथा का प्रयोग किया गया था, दूसरा तीसरा चौथा का, 5वां का और पहला का नहीं। देखिए पुस्तकालय सूची के प्रकार में आइएगा तो देखा था सूचीकरण के उद्देश्य रंगनाथन द्वारा है ना, प्रत्येक पाठक को सूची मिले, सेकंड लॉ के अनुसार है, पाठक को सूची मिलेगा ताकि खोजने में आराम हो जाए। फिर प्रत्येक पाठक को तो सूची मिलबे करेगा। तीसरा बोलता है प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक भी मिलना चाहिए, पाठक को सूची मिलबे करेगा। अब किताब को ही पढ़ने वाला कोई आदमी पाठक मिलना चाहिए, थर्ड लॉ। पाठक कर्मचारी के समय की बचत हो, फोर्थ लॉ। दूसरा तीसरा चौथा, ये 5 लॉ के आधार पर जोड़ा गया था सबको। पुस्तकालय विज्ञान से सूत्रों से, पुस्तकालय विज्ञान के जो सूत्र है जोड़ा गया 5 लॉ से। देख लीजिए रंगनाथन के द्वारा सूचीकरण के कैटलॉगी के उद्देश्यों को फंडामेंटल लॉ में 5 गो नियम जो दिया गया है उसी के अनुसार जोड़ा गया 5 सूत्र के साथ। बेसिक लॉ 6 गो है तो होता है, वर्गीकरण के कानून 43 होता है, रंगनाथन तो दिया गया है। सूचीकरण कानून के 9 गुण आगे पढ़ना है। यही रंगनाथन ने सूचीकरण के उद्देश्य को फंडामेंटल लॉ 5 सूत्र के अनुसार जोड़ा। वही रंगनाथन ने सूचीकरण के उद्देश्यों को 5 सूत्रों में किस सूत्र के साथ जोड़ा, तभी देखिए दूसरा था कि पाठक को सूची मिले, और तीसरा था पाठक को सूची मिले पहला, और तीसरा पुस्तक में किताब को पाठक मिले, और चौथा था पाठक या कर्मचारी को समय की बचत के लिए, इसी के साथ जोड़ा गया था। किसने कहा था कि सूची पाठकों को बताता है, क्या बताता है कि सूची में कैटलॉगी बताता है, क्या बताता है पाठकों कि किसी लाइब्रेरी में, कोई भी लाइब्रेरी में जाओ और किसी लेखक के बारे में या किसी शीर्षक के बारे में कौन कौन ग्रंथ उपलब्ध है, अगर यदि है वो ग्रंथ तो जिस समय मांगा जा रहा है उस समय वह किताब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। लेखक शीर्षक के बारे में कौन कौन ग्रंथ उपलब्ध है और किताब मांगने तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेरा ईगन ने बोला था। सूची के कार्य देखने के लिए बोला था, सूची के कार्य या सूचीकरण कहो या सूची के कार्य है, सेरा ईगन के द्वारा बोला गया कि सूची के काम क्या है। सूची काम यही है कि सूची जो है पाठक को बताता है, क्या बताता है कि पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जाओ और लेखक के बारे में या किसी शीर्षक के बारे में कौन कौन ग्रंथ उपलब्ध है कि नहीं, यदि है तो जिस समय मांगा जा रहा है उस समय उपलब्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में। चाहे तो विशिष्ट समय पर कौन कौन ग्रंथ उपलब्ध है लाइब्रेरी में, और जिस समय मांगा जा रहा है उस समय में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही सेरा ईगन ने कहा था सूची पाठकों को बताता है कि सूची क्या बताता है, पाठक को, पढ़ने वाले व्यक्ति को बताता है। सूची में कैटलॉगी कि किसी लाइब्रेरी में किसी लेखक के बारे में, शीर्षक के बारे में कौन कौन ग्रंथ किताब उपलब्ध है, और यदि है तो जिसमें मांगेंगे उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो जिसमें उपलब्ध है या नहीं है। सेरा ईगन बात बोला था। सूची का भौतिक स्वरूप कह रहा, भौतिक स्वरूप को बाह्य स्वरूप भी कहते हैं। प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम की ओर सजाना है। सूची के भौतिक स्वरूप या बाहरी स्वरूप को प्राचीनतम से लेकर भौतिक स्वरूप, ऐसे प्राचीनतम ही है परंपरागत से अपरंपरागत तक की ओर, लेकिन ऑप्शन के अनुसार दिया है रजिस्टर, पंजीकृत, कार्ड, पत्रक, सिप, पुलिंदा, सूची, ओपेक। तो हम लोग ऐसे नहीं, ऐसे सजाना है। तो पंजीकृत आता है 1723 में। देखिए पंजीकृत परंपरागत वाला में देखेंगे भौतिक स्वरूप कह रहा है, ये नहीं, ये दोनों में फेंट के देगा, पहले तब बाद में, तब फिर सबसे लास्ट में आया था ओपेक। तो पंजीकृत सूची यह सबसे प्राचीन है, क्यों? क्योंकि प्रथम बार 1723 में आया, दूसरी बार 1745 में आया, माने 22 वर्ष बाद।
फिर पत्रक सूची दूसरी सबसे प्राचीन है, क्यों कि 1743 में देता है, कहीं कहीं ज़्यादा देता है 1775, 43-75। प से पत्रक, प से 75। पुलिंदा आता है, प से पुलिंदा आता है सिर्फ, जो 10x15 सेंटीमीटर के आकार में होता है। इसकी साइज 1871 में था। तभी आया, तभी लास्ट में आया। तो जाहिर सी बात है क्रम से सजा देना है। तो भौतिक स्वरूप को, सूची का भौतिक स्वरूप क्रमशः लगातार प्राचीन से नवीनतम की ओर, तो प्राचीन से लेकर के नवीनतम की ओर सजाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पंजीकृत सूची रजिस्टर आएगा 1727 में, दूसरा तैयार था 1745 में, कार्ड पत्रक 1700, प से पत्रक, प से 75, 43 देगा। सिर्फ पुलिंदा 1871 में ओपेक लास्ट में आया था। इस तरह से क्रम सजा दिया। सूची का वह भौतिक स्वरूप ही कह रहा है जो सबसे कम स्थान घेरता है। सबसे कम स्थान घेरने वाला कौन सा भौतिक स्वरूप है? सबसे कम स्थान घेरने वाला यही पंजीकृत रजिस्टर कैटलॉग है। सबसे प्राचीन जो है सबसे कम स्थान घेरता है। कैसे? क्योंकि इसको सजा कर रखते हैं। क्योंकि यह पंजिका या रजिस्टर सूची जो है सबसे कम स्थान घेरती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हम लोग रजिस्टर को रखते हैं, इसलिए सबसे कम स्थान घेरते हैं। अब प्रथम रजिस्टर या पंजीकृत सूची रजिस्टर कैटलॉग प्रथम बार हार्वर्ड हार्डर कैटलॉग था 1723 में। दूसरा था एल बुक है ये 1745 में। सूची का वह भौतिक स्वरूप जो सबसे कम स्थान घेरने वाला रजिस्टर कैटलॉग या पंजी सूची था, क्योंकि इसको एक दूसरे के ऊपर सजा कर रखते हैं। और सबसे अधिक स्थान घेरता है कार्ड कैटलॉग पत्रक सूची। वही पत्रक सूची कार्ड कैटलॉग जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के लिए उपयोग होता है 1791 में होता प्रयोग, वही सबसे अधिक स्थान घेरता है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के लिए उपयोग होता है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उपयोग होता है 1791 में, जो सबसे अधिक स्थान घेरता है कार्ड सूची। सबसे अधिक स्थान घेरता है कार्ड कैटलॉग या पत्रक सूची। रजिस्टर कैटलॉग जो सबसे कम स्थान घेरता है, इसके संबंध में कौन सा सत्य है जो सबसे प्राचीन भी है? 1727 में और 1745 में था। दूसरा तो पहला था 1727 में, इसलिए सबसे प्रथम है। ये प्रथम बार यूज था 1727 में, सही बात है। हार्वर्ड कैटलॉगी के नाम से था। और दूसरी तरह एल बुक के रूप में 1750 में। हार्वर्ड नाम से भी जानते हैं। हाँ, हार्वर्ड 1727 में हार्वर्ड के नाम से था। प्रथम बार 1727 में एल बुक के कैटलॉग है, कैटलॉग के रूप में प्रकाशित होता नहीं है। प्रथम बार 23 में था, हार्वर्ड के नाम से था। एल बुक था 1745 में, दूसरी बार था ये कह रहा प्रथम है, इसलिए ये गलत होगा, सी ऑप्शन गलत। अधिक जल्दी आउट अपडेट हो जाती है। तो हाँ, रजिस्टर जो है सब भले कम स्थान घेरता है, लेकिन बहुत अधिक जल्दी अपडेट हो जाती है। रजिस्टर जो है पंजीका का नुकसान है कि बहुत अधिक जल्दी अपडेट होता है, यही नुकसान है। इस प्रकार देखें कि प्रथम बार प्रयोग 1727 में हार्वर्ड के नाम से था, सही है। अधिक जल्दी अपडेट हो जाता है, यही नुकसान है, यह भी सही है। लेकिन एल बुक का रहा 1727 में नहीं, एल बुक 1745 में था, ये गलत है, इसलिए सी गलत है। पुलिंदा सेप या सेप जो भी कहिए, कैटलॉगी के संबंध में सत्य बताना है। रजिस्टर के कैटलॉगी जो था, ये रजिस्टर के इसी कमी को दूर करने वाला था पुलिंदा सेप। रजिस्टर कैटलॉगी की कमी को दूर करने आया था। तो हाँ, सही बात है, सही है। आकार साइज 10x15 है, गलत है। बिल्कुल इसका होता है 10x15 सेंटीमीटर। अभी इंच लगा दिया है, सेंटीमीटर होता, सही है। प्रारंभ या 4x6 इंच कह सकते हैं। प्रारंभ 18 से खत्म होता था। तो हाँ, ये सही है। पुलिंदा का प्रारंभ 18 से खत्म होता। संशोधन मैडम रोकी द्वारा होता। हाँ, होता, सही है। देखिए, पुलिंदा जब परंपरागत में आता है, मोटा गाठ है। प्रारंभ 18 से खत्म होता है। प्रथम बार प्रयोग 1876 में होता है लेटन द्वारा। संशोधन 1891 में मैडम रिक्की द्वारा। देखिए, पुलिंदा भी है। पुलिंदा जो है रजिस्टर सूची, पंजीकृत सूची को कमी को दूर करने के लिए आया था। तो देख लिए, पुलिंदा जो है रजिस्टर कैटलॉगी की कमी को दूर करने के लिए आया था, सही बात है। आकार है 10x15, गलत है। इसका आकार जो है पुलिंदा के 10x15 सेंटीमीटर है और 4x6 इंच होता है।
अभी बोल रहा है आकार 10x15 इंच, गलत, सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर सही है, इंच में सही है। यहाँ पर 10x15 सेंटीमीटर 4x6 इंच होता है। इसका प्रारंभ हुआ था 1871 में, संशोधन होता था मैडम रोकी द्वारा 1891 में। कब? 1891 में हुआ था। कार्ड पत्रक कैटलॉगी के संबंध में सत्य बताना है। इसका प्रारंभ 1875 में होता था। फ्रांस में तो होता है, सही बात है। 1875 में होता है, गलत बात है। ये सही चल सकता है, लेकिन यहाँ पर 1875 नहीं, प से पत्रक, प से 75 जरूर, लेकर 1775 फ्रांस में था। आकार इतना नहीं था। आकार 5x3 इंच, 2 इंच का अंतर है। प से पत्रक 5x3 इंच, 5 से 5x3 इंच, 12.5 7.5 सेंटीमीटर होता है। ये मोटाई बोल रहा है, मोटाई तो मोटाई इतना नहीं है, 0.0025 सेंटीमीटर नहीं होता, बिल्कुल 0.010 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में 0 हटा दीजिए, 0.25 मिलीमीटर हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है तो 1791 में प्रयोग होता है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 1791 में प्रयोग होता पड़ा था। देखिए पत्रक में आता है, पत्रक जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है उसका उपयोग 1791 में होता प्रयोग। इस प्रकार कार्ड के बारे में देखें, 1775 फ्रांस में होता। फ्रांस में पेरिस साइंस एकेडमी होता है। पेरिस साइंस एकेडमी जहाँ नाम बिब्लियोथेक्यू नेशनल है। थैंक यू। प्रथम बार प्रयोग 1775 होता है। आकार देखिए, आकार 5x3 इंच या 12x7.5 सेंटीमीटर। मोटाई होता है 0.025 सेंटीमीटर या 0.25 मिलीमीटर। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के लिए प्रयोग होता है 1791। टॉप कार्ड के भाषा, टॉप कार्ड में कौन सी जानकारी नहीं देता है? टॉप जानकारी जो है, टॉप कार्ड जो होता है नहीं दी जाती है, किसकी सूचना नहीं दी जाती है। तो टॉप कार्ड के बारे में देखिएगा तो अपरंपरागत में आता है सर्वदेशी, कार्टेक्स कहते हैं, विजिबल बोलते हैं। इसका निर्माता कंपनी का नाम था रेमिंगटन रैंड इंडिया लिमिटेड। आर रैंड इंडिया लिमिटेड। 2 कार्ड का प्रयोग होता था, टॉप और बॉटम। यही टॉप में देखा जाए, टॉप कार्ड में जो 10x15 सेंटीमीटर साइज है पुलिंदा इतना, यही टॉप कार्ड में दी जाने वाली सूचना है। टाइटल लगाएगा तो कॉल नंबर पब्लिश लगाता तो एजेंट आवे करा पेड टाइम पटाएगा तो अमाउंट में बिल नंबर डेट। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं टॉप कार्ड में कौन सी जानकारी नहीं देता। तब टाइटल देखें, टाइटल ये था। बिल नंबर देखें, बिल नंबर था टॉप में, सब बिल नंबर है। बिल नंबर का अमाउंट आता है, टॉप कार्ड में आता है अमाउंट, लेकिन लाइब्रेरी नहीं है। टॉप कार्ड में कहीं लाइब्रेरी है तो नहीं है, इसलिए ये सही होगा, लाइब्रेरी वाला सही होगा। नहीं है का तो यही होगा। विजिबल इंडेक्स का व्यापारिक नाम बताइए। कार्टेक्स होता है। देखिए विजिबल यही है या कार्टेक्स कहिए, विजिबल, कार्टेक्स या सर्वदर्शी सूची, इसका व्यापारिक नाम। विजिबल या सर्वदर्शी का व्यापारिक नाम तो कार्टेक्स है, कार्डेक्स। देख लिए, विजिबल कहो या सर्वदर्शी कहो, इसका व्यापारिक नाम कार्डेक्स था। कार्ड कैटलॉगी नहीं, कार्डेक्स। कौन सूची का अपरंपरागत स्वरूप है? तो सूची का पूछ रहा है अपरंपरागत, तो सूची का पूछ रहा है अपरंपरागत रूप। सर्वदर्शी भी आता है, सूक्ष्मदर्शी आता है। कार्डेक्स जो है व्यापारिक नाम है। सूक्ष्म रूप माइक्रो आता है। मशीन रीडेबल मैक आता है। ओपेक है, कंप्यूटरीकृत भी आता है। तो अपरंपरागत स्वरूप पूछ रहा है तो पत्रक तो आता है आपको परंपरागत में। देखिए परंपरागत में आता है पत्रक, तो पत्रक हो गया, कार्ड हो गया परंपरागत में। रजिस्टर सूची जो आता है पंजीय, यह भी परंपरागत है। पुलिंदा जो है ये भी सिर्फ जो है परंपरागत है। कंप्यूटर आता है अपरंपरागत, यही सही है। पत्रक कार्ड कैटलॉगी जो है इसका प्रथम बार पेश होता है 1743 या 75 में। प से पत्रक, प से 75, 1743 या 75 में।
है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस। कार्ड कैटलॉग पत्र सूची जो है प्रथम बार 1743-75 में रोजी द्वारा रस है ना, फ्रांस में पेरिस साइंस एकेडमी में। सूची पत्रक सूची जो है कार्ड कैटलॉगी को प्रथम बार पेश होता 1743 या 75 में। मोटाई देखा, मानक मोटाई 0.25 मीटर से 0.025 सेंटीमीटर कर सकते को देखना, 0.25 मिलीमीटर, ये जीरो लग जाएगा तब सेंटीमीटर में। कार्डेक्स कैबिनेट की साइज कितना होता है? तो कार्डेक्स कैबिनेट की साइज 312.5 गुने 50 सेंटीमीटर, या तो फिर इसको इधर पलट देगा 50 गुने 312.5 सेंटीमीटर, या 125 गुने 20 इंच, 125 गुने 20 इंच। कार्डेक्स कैबिनेट जो किसका नाम है? विजिबली का व्यापारिक नाम है। और सर्वदर्शी कहिए, कार्डेक्स कहिए, विजिबली कहिए, इसी का कार्डेक्स कैबिनेट का साइज 312.5 गुने 50 सेंटीमीटर या 125 गुना 20 इंच होता है। यही है कार्डेक्स कैबिनेट व्यापारिक नाम है। जो 16 होगा दराज है, दराज मतलब समझ है ना, रैकेट्स में रेख, ये को दराज में जान रहे हैं कि 64 को कार्ड है, तो 16 गुना 64 कीजिए तो 1024 कार्ड रखा जाता है एक कार्डेक्स कैबिनेट में। कि जितना क्वेश्चन देखे परंपरागत है ना, सूचीकरण के भौतिक स्वरूप और भौतिक स्वरूप को कहते हैं बाहरी स्वरूप, उसी दो भाग में बांटा गया, परंपरागत और अपरंपरागत। यही परंपरागत अपरंपरागत का प्रश्न ही सब है, ठीक ना। सब्जेक्ट कैटलॉगी